चूंकि गलत लोग जब निगाहों में बसते हैं तो आंखें बीमार हो जाती हैं, और जब आंख बीमार होती है तो सर से लेकर पांव तक सारे आज़ा बीमार हो जाते हैं। जी बेशक। इसलिए निगाहों को मस्जिद, मदरसा, खानकाह, अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत से रोशन करते रहना चाहिए, और यह काम सिर्फ जलसे में होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये जलसा था, मुशायरा नहीं था। ये अगर मुशायरा था तो ठीक था। अगर नात सुन के आप लोग चले गए, चले जाइएगा, तो फिर जलसा तो हुआ नहीं, मुशायरा होगा। जी और जलसा अगर है तो जलसे में कुरान हदीस की बात होती है, तकरीर होती है। तो ये जलसा अब तक तो मुशायरा हुआ, जलसा भी हुआ नहीं। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस अभी हुई नहीं। अब कोई अगर बोलता है कि जलसा हमारा नात के बाद कामयाब हो गया, तब तो फिर उसके मदरसे में सिर्फ नात खां पैदा होंगे, कोई मुफ्ती पैदा होगा नहीं। तो उसके मदरसे में सिर्फ नात पढ़ने वाले पैदा होंगे। क्योंकि जब नात सुनना ही मकसद है जलसे का, तो फिर क्यों आदमी 20 साल तक दिमाग जला के नहव, सर्फ, बलागत, उरूज, बयान, हदीस, सीरत, तारीख, फिक्र क्यों पढ़ेगा आदमी? तो क़यामत के करीब हाफिजों की तादाद में इजाफा होगा। इसलिए होगा कि चूंकि हिफ्ज करने वाला इतना ही समझेगा कि मैंने कुरान रट लिया, बस हो गया मेरा काम। अब उनको नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात भी मालूम नहीं, दीन क्या है ये उसको मालूम नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप देख के कुरान पढ़ते हैं और हाफिज बिन देखे पढ़ता है। एक शख्स देख के कुरान पढ़ा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो उसने देख के पढ़ा। अब बेशुमार मुसलमान हैं जो रात को सूरह मुल्क पढ़ते हैं। जी माशाअल्लाह। क्योंकि अज़ाब कब्र से नजात दिलाने वाली सूरत का नाम सूरह मुल्क है। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी पंजसूरा और हिंदुस्तानी पंजसूरा पढ़ के इस सूरह पाक की तिलावत करते हैं। और एक हाफिज है जो ज़बानदानी उसको पढ़ लिया, किताब नहीं देखा। यही फर्क तो है। वो देख के आपने पढ़ा और वो बिन देख के पढ़ा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी फजीलत नहीं हो गई कि साहब बिन देखे पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। जितनी भी फजीलतें हैं वो सारी फजीलतें कुरान पढ़ने और कुरान समझने और उस पर अमल करने की। वाह बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा। चूंकि क़यामत के करीब फकीह नहीं मिलेंगे। हदीस में आया है कि एक शख्स मोटा ताज़ा जानवर लेके नेक आलिम को ढूंढने के लिए निकलेगा। घोड़ा उसका दुबला पतला हो जाएगा लेकिन नेक आलिम नहीं मिल पाएगा। अल्लाह। तो अब चूंकि जब सारे बच्चे हाफिज ही बनेंगे और वो सिर्फ कुरान रटेंगे और रमजान में जाके सुना देंगे, तो खुद तो उनको पता नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना क्या है। जी इसलिए हाफिज बनना कमाल नहीं है, कुरान पाक समझना, उस पर अमल करना कमाल। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फी, जो हदीस में आया है, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया। फ़अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल समझा, कुरान ने जिसको हराम कहा है उसको हराम जाना, तब आया है आगे कि उसके माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। जी जो कुरान पढ़ा उस पर अमल किया और कुरान को समझा कि कुरान क्या हलाल कहता है और किसको हराम कहता है। अभी जो टीम तैयार हो रही है मदरसों से, वो टीम बगैर समझे बूझे कुरान पढ़ने वालों की टीम तैयार हो रही है। यही वजह है कि अक्सर टीम आगे जाने के बाद जब उनको अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आता है कि मैं क्या करूं, हाफिज हैं 100, मस्जिद है 50, अब 50 हाफिज से मस्जिद फुल हो गई तरावी पढ़ाने की, 50 अब तरावी नहीं पढ़ा रहे। अब वो क्या करते हैं कि जब तरावी के लिए जगह नहीं मिली तो अब क्या करना है, चलो
इस लाइन में अब पैसा नहीं है। मोबाइल ठीक करना सीखते हैं और उसके बाद मोबाइल का रिपेयरिंग करने वाला बन जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग करना है और कुछ बिजनेस करना है, दाढ़ी भी छोटी कर लेनी है, जब रमजान आएगा तो दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो जाके सुना। अगर आपने सिर्फ नात खानी को फरोग दिया, कोई फकीह नहीं पैदा होगा, कोई मौलाना नहीं पैदा होगा, क्योंकि मौलाना बेचारा हदीस कुरान दिखलाता रहा, कोई सुनने वाला नहीं, तो ये सुनेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, हर आदमी नात पढ़ने वाला ही बनेगा, कम से कम 2-4 पैसे तो मिल जाए, और पब्लिक को वही पसंद भी है। पब्लिक कहां सुनेगी, अपनी अपनी जो बुराई है उसकी मजम्मत कैसे सुन पाएगी? पब्लिक तो अपनी तनकीद तो सुन नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए तनकीद बोझ है। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम बोलने वाला कौन होता है? हम जैसे चाहेंगे जिएंगे, आप समझाने वाले कौन होते हैं? अगरचे हुजूर ने कहा कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। सरकार फरमाते हैं, इफ एनीवन ऑफ यू सीज एन इविल एक्शन ही शुड स्टॉप इट विद हिज हैंड। अगर तुमने समाज में बुराई को देखा तो उसे हाथ से रोक देना होगा। यहां तो बुराई, कोई बुराई के खिलाफ सुनने वाला नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई बुराई को देखे तो बोले ही नहीं, अगर ताकत अल्लाह ने दिया है तो वह हाथ से रोके उसको। गांव के जो प्रधान हैं वो अगर चाहते हैं कि अगर मैं ताकत का इस्तेमाल करूं तो समाज में शराब नोशी रुक जाएगी, तो उस पे लाजिम है कि वो ताकत का इस्तेमाल करें, जी, बहुत अच्छा। हाथ से उस बुराई को रोकें। और अगर फ़इलम यस्तति फ़बिलिसानी, इफ ही इज अनेबल टू डू सो, अगर वो ऐसा करने से मजबूर है, वो नहीं कर पाएगा, हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो हुजूर कहते हैं कि बस जबान का इस्तेमाल करो, जबान से रोको उसको, बोलो कि ये गलत है, उनको कहो कि ये सही है, ये गलत है। आपको बोलना होगा ये राइट है, ये रॉन्ग है। अगर आपने नहीं बोला तो एक बंदा भी समाज में हक बोलने वाला नहीं रहेगा। जब हक बोलने वाला नहीं रहेगा तो समाज में नाचने वाले रहेंगे, समाज में उछलने वाले लोग रहेंगे, समाज में सिर्फ गाने बजाने वाले लोग रहेंगे। जो गाने बजाने वालों की तादाद जो बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि गाने बजाने वालों को सम्मान दिया जा रहा है, गाने बजाने वालों को पैसा दिया जा रहा है। अगर आपने समाज में डकैतों से डर के उसको कुछ नहीं कहा तो बच्चा बच्चा डकैत हो जाएगा, बच्चा बच्चा चोर हो जाएगा। जैसे आज मुस्लिम सोसाइटी का बच्चा बच्चा चोर होता जा रहा है। डीएम बन रहा है हरिजन का बच्चा, एसपी बन रहा है मुसहर का बच्चा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहा है संथाल का बच्चा। जिनके पास जीने का कोई सलीका नहीं था, आज उसके बच्चे रात के 5-5 घंटे चिराग और बल्ब के सामने रहकर किताब की स्टडी कर रहे हैं। और जिसने सारी दुनिया को बताया था कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, जिस कौम ने दुनिया को कहा था अगर तुम कमजोर हो तो बलवान होने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज सारे मुसलमान अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि जो चाहता है नोचता है। एक फतवा हम जब लिख दें उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, हम अपने दर्द का इजहार करें उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, हम अपने मजहब की तबलीग करते रहें तो साहब हमें जेल में डाला जा रहा है। हम अगर शान से जिए तो हमारी मईशत पे अटैक हो रहा है। हम अगर गरीब रहें तो मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मुसलमान डरा सा है, सहमा हुआ है, कमजोर है। अब इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या है, कोई उछल कूद कर रहा है, कोई बच्चा क्रिकेटर बन रहा है, कोई साहब किसी नेता का झोला ढो रहा है कि नेतागिरी करने ही में अमन है, ताकि अगर हम परेशान हो जाए तो ये नेता हमको जेल से छुड़वा देगा। कोई झोला ढो रहा है, कोई क्रिकेट लेके बैठा है, कोई फुटबॉल लेके बैठा है। कोई ये नहीं कहता कि इस संकट में, इस संकट से बचने के लिए हुजूर ने क्या नुस्खा अता फरमाया। इस रुए जमीन का सबसे बड़ा थिंकर
इस रोए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रोए जमीन का सबसे बड़ा मुदब्बिर, इस रोए जमीन का सबसे बड़ा मुस्लिह और सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा मुअल्लिम अगर कोई जात है तो मुस्तफा जान रहमत की जात गिरामी। और इसी को सरकार आला हजरत ने भी अपनी जबान में कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसी को हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण बोलता है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। वो ब्राह्मण कहता है मुस्तफा की शख्सियत इतनी अजीम शख्सियत है कि एक आदमी सारी जिंदगी उनको पढ़ता रहे फिर भी उनकी तह में उतर नहीं सकता है। जी बेशक। इस कदर तहदार शख्सियत है मुस्तफा जाने रहमत की। और यही जुमला यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। यूरोप का, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कहता इस धरती का इकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए। हिंदुस्तान के चूंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं इसीलिए उनको उनकी जबान से नफरत टपकती है, वो चूंकि जाहिल हैं इसलिए उनकी जबान से जहालत टपकती है। वो इसी में खैर समझते हैं। जैसे मौलाना बनने में लगते हैं 20 साल और शायर बनने में कोई टाइम नहीं लगता। आवाज थोड़ी अच्छी हो, हिंदी में कोई नात लिख ले, रट ले और उसी को पढ़े, बस हो गया, पैसा भी मिलेगा, तारीफ भी मिलेगी। तो क्यों 20 साल आदमी दिमाग जलाएगा? और साहब एक हाफिज बनने में 5 साल लगेंगे, फिर कुरान को समझने में 10 साल लगेंगे, क्यों 15-20 साल टाइम लगाएगा? यहाँ तो 5 महीने में सारा काम बन रहा है। तो अब जाओ तुम कुरान समझो, तुमको 10,000 महीना मिलता है और हम तो 10,000 रुपये 1 मिनट में कमा लेते हैं। जब पैसा ही बोलता है, अब पैसे की वजह से ही आदमी को इज्जत मिलेगी, तो फिर आदमी कौन 10 साल कुरान रटेगा, कौन 10 साल कुरान समझेगा? और उसके बाद भी उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 रुपये महीना। तो जब पैसे से आकलन लोग करते हैं तो कौन कुरान समझेगा? हुजूर भले ही बोले कि कुरान समझने वाला सबसे सुपीरियर है। हुजूर फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। हुजूर कहते रहे यहाँ तो पैसा तो नहीं है कुरान सीखने में, यहाँ तो पैसा है नात पढ़ने में, यहाँ तो पैसा है कव्वाली गाने में, यहाँ तो पैसा है साहब ट्यूशन पढ़ाने में। कौन कुरान सीखेगा? हुजूर कहते हैं ठीक है सरकार की बात सच्ची है, लेकिन कौन पढ़ेगा कुरान, कौन समझेगा कुरान? जिस दिन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा उस दिन गवैयों की तादाद घटेगी, कुरान समझने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। मुस्तफा ने कहा कि जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है, कुरान पाक पे अमल करता है, तो कयामत के दिन अल्लाह कहेगा कि तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता चला जा। जहां कुरान खत्म होगा वही जन्नत में तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। कौन पढ़ेगा? हुजूर ने तो कह दी जन्नत की बशारत मरने के बाद है। अभी दुनिया में पैसा कैसे मिलेगा? अभी दुनिया में तो पैसा मिलेगा नहीं, वो जन्नत तो मरने की बात है। यहां तो पैसा भी मिलेगा कव्वाली गाने में, यहां तो पैसा मिलेगा अभी नात पढ़ने में, यहां तो पैसा मिलेगा अभी 5 जगह ट्यूशन पढ़ाने में। इसलिए वो कुरान लेके मसनद पर बैठ के एक मौलाना बैठा है कि आए किसी को मैं कुरान पढ़ाऊं, कुरान समझाऊं। न कोई कुरान पढ़ने वाला है, न कोई कुरान समझने वाला है। अगर आपने बरवक्त आलिम दीन का एहतराम नहीं किया तो एक मौलवी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ेगा। और हुजूर की हदीस भी है कि एक आलिम नहीं मिलेगा तो फिर जाहिल को ही अपना इमाम मान लेगा, और वह जाहिल बगैर पढ़े हुए गलत मसला बताएगा, खुद गुमराह होगा, पूरी कौम गुमराही की दलदल में तड़ जाएगी। और उसका आगाज हो चुका है। आगाज इसी तरह हो चुका कि मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग भी उसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं ताकि भीड़ जुट जाए। मौलाना कुरान सुनाएगा, भीड़ तो जुटेगी नहीं। भीड़ जुटाने के लिए चाहिए कोई गाने बजाने वाला। अब भीड़ जुट गई, मौलाना कुरान बोलेगा, कोई टका तो देगा नहीं। जब भीड़ नहीं जुटेगी तो फिर टका कहां से आएगा? तो भीड़ जुटाने के लिए तो चाहिए कोई गाने वाला। और फिर
टाका उसी से मिलेगा। इसीलिए कुरान पढ़ो तो मदरसे में अपनी बात बंद करो, जिससे पैसा मिलेगा, जिससे भीड़ जुटेगी, जिससे वाहवाही होगी, उससे काम चलेगा। तो फिर वही होगा, खानकाहों में भी तबला बजेगा, जैसे कव्वाली बज रही है खानकाहों में। वहां कोई कुरान सुनाने वाला नहीं है, मुस्तफ़ा की हदीस कोई पढ़ने वाला नहीं है, गैर मुस्लिम कुरान पढ़ पढ़ के ईमान ला रहा है। यूरोप के साइंटिस्ट कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कुरान पढ़ के समझ के ईमान नहीं लाता। और यहां हमारे मदरसे में कुरान पाक की तालीम का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां साहब दूसरों को सम्मान दिया जा रहा है, यहां साहब बहुत सारी बातें की जा रही है। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की उसने कुफ्र किया। एक वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज आजम है जी बेशक, और नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। यहां तरगीब दी जा रही है कि साहब अजमेर जाइए। क्यों अजमेर जाइए? अजमेर जाना कमाल नहीं है, अजमेर वाले ख्वाजा की बात पे अमल करना कमाल है। बगदाद जाना कमाल नहीं है, बगदाद वाले सरकार के इरशादात पे अमल करना कमाल है। मदीना जाना कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करके उनकी बात मानना कमाल है। हुजूर की बातों को रख दिया ताक पे, मदीना चलिए, मदीना चलिए। क्या करने चलिए मदीना? मदीना क्या करने के लिए चलिए? घूमने के लिए, होटल देखने के लिए? मदीने में 20 दिन रहे, मदीने के बाद आए, नमाज छोड़ दी। मदीना जाना फर्ज नहीं था, नमाज पढ़ना फर्ज है। कयामत के दिन अल्लाह की कसम अल्लाह नहीं पूछेगा तुमने मदीना क्यों नहीं देखा। अल्लाह की कसम अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने मदीना क्यों नहीं देखा, नहीं पूछेगा। जिस सलाहुद्दीन का नाम तुम लेता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी किबले अव्वल का फातिह, सलाहुद्दीन अय्यूबी मगरबी ताकतों को धूल चटाने वाला। जिस आज 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, मगर सब सलाहुद्दीन का नाम ले रहा है। वो अकेला सलाहुद्दीन या 200 करोड़ लोगों की जबान पे जिसका नाम जारी है, कभी तुमने तन्हाई में बैठ के पढ़ा सलाहुद्दीन को? सलाहुद्दीन अय्यूबी जब किबले अव्वल को आजाद कराने के बाद, मगरबी ताकतों को धूल चटाने के बाद, मुसलमानों की शानो शौकत को बढ़ाने के बाद, जब अपना सारा प्लान पूरा कर लिया, इस्लामी गवर्नमेंट सेफ हो गई, उसके बाद सोचा कि चलो हज कर लें। उसके बाद सोचा कि चलो हज कर लें। कहां थे सलाहुद्दीन? मिस्र में थे ना। मिस्र से मदीना कितनी दूर है? दुनिया का सबसे बड़ा फातिह, दुनिया का सबसे बड़ा विक्टोरियस, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम पे एहसान करने वाला हमारा मुहसिन, जिसने आज तक हमारी शान को बढ़ाया है कि नाम सलाहुद्दीन का लेते हैं, आज भी कुफ्र थर्राता है, आज भी कुफ्र कांपता है। लेकिन जब आखिर में सारा काम करने के बाद जब ख्याल आया कि हज करें, पैसा नहीं था। इतने बड़े सबसे बड़े कमांडर दुनिया का जो यहूद और नसारा को जलील कर दिया, आज भी उनका नाम सुन के यहूदी कांपता है, नसरानी कांपता है। लेकिन जब आखिर में सोचा कि काबा देख लें तो पैसा नहीं था, हज फर्ज ही नहीं था, हज फर्ज नहीं था, नहीं देख। मदीना में रहना कमाल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का काम करना कमाल है, मुस्तफा के दीन की तबलीग कमाल है। आला हजरत से अरब के उलमा ने कहा था, इतने बड़े आलिम हो तुम, क्यों नहीं अरब ही में रह जाओ? तुम्हारी अरबी लाजवाब है, तुम्हारी फिक्र लाजवाब है, तुम्हारे फतवा लाजवाब है, तुम यहीं रह जाओ। आजकल लोग मदीना देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं और जाके आइसक्रीम खाना चाहते हैं, वहां के एसी बस में रहना, पहाड़ देखना, वहां साहब टावर देखना, आइसक्रीम खाना, होटल देखना, होटल आराम से सोना और वहां बैठ के 50 आदमी की कीमत की पोटली लेके बैठना। आ गए मदीना से। अब मदीना से जिस दिन आए उस दिन सारी नमाजें छोड़ते हुए आए, और 2 दिन लाजे लहाजे मस्जिद गए, उसके बाद सारी नमाजें छोड़ दी। ये है मदीने का आशिक, ये आशिक मदीना है। मदीना चले गए, मदीना जाओ। मदीना जाना कमाल नहीं। आला हजरत से कहा गया था यहीं रहो, मगर आपने क्या कहा था? आपने कहा था हिंदुस्तान का क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान का क्या होगा। तो आला हजरत ने अपनी फिक्र से बताया कि मदीने में रहना कमाल नहीं है, मदीने वाले का काम करना कमाल है। तो अब वो सारी जिंदगी हिंदुस्तान के शहर बरेली में रहकर जो तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत का काम किया है, जिसने जो शरीयत मोहम्मदी को जो बचाया है, जो इस्लाम के कानून की तबलीग की है, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक पहरेदार बनकर हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। इसलिए जब 40 से 50 लाख लोग जब शहर बरेली आते हैं, आला हजरत ने यही किया है कि सबों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बना दिया है, लोगों को कुफ्र से बचाया है, शिर्क से बचाया है, गुस्ताखी रसूल से बचाया है। तो मदीने में रह के आइसक्रीम खाना कमाल है, या हिंदुस्तान के देहात में एक देहाती को मुस्तफा का पैगाम सुना देना कमाल है। बस मुंह में आ गया बक दिए। जरा सुनो गौर से, हुजूर क्या फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम 5 चीजों पे इस्लाम की इमारत खड़ी है। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस हदीस से पाक को गिरह बांध के आप रख लीजिए। आज की रात में अगर एक हदीस आपने सुन लिया, इस हदीस से पाक को गिरह बांध के रख लिया, इस पर अमल आपने शुरू कर दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि आज की रात का जागना आपका काम आ गया। आज शबे बरत है, लैलतुल बरत है, छुटकारे की रात है। जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी इनाम बंदों पे होता है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमा के कहता है, कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोजी का तलबगार कि मैं उसे रोजी दूं, है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला कि मैं उसको शिफा दे दूं। कोई ऐसा कोई हो तो मांगने वाला तो हो। जो आदमी 5 वक्त अल्लाह से मांगेगा वही खुसूसी पैकेज का इंतजार करेगा कि डेली तो 5 टाइम मांगते ही हैं, कोई मखसूस घड़ी हो जिसमें रहमतों की बरसात होती हो। तो जो 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला है वही इस रात के एक लम्हे की कद्र करेगा कि वो घड़ी मिल गई जिस घड़ी में दुआएं कबूल होती हैं। अगर हो गई तो बस समझ लें कि दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। तो जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो इस रात का इंतजार करता है, और जो सिर्फ हलवा रोटी का इंतजार करता है वो तो ऐसे ही पूरी रात सो करके गुजार देता है। वो घड़ी आई चली गई, रहमत का पानी पड़ा चला गया, ये पत्थर दिल सूखा का सूखा रह गया। ये खुसूसी पैकेज वाली रात है ताकि आदमी आज सच्ची तौबा करे। तौबा करने के बाद वो आज की रात में मौत का फैसला होता है। अगले 15 शाबान से पहले जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मुमकिन है कि 10-20 लोगों का फैसला हो चुका हो, अब अगले शाबान से पहले वो मर जाएंगे। मुमकिन है कि आपका फैसला हो चुका हो, मुमकिन है कि हमारा फैसला हो चुका हो। फरिश्ते कहते हैं कि ये बाजार में कपड़ा खरीद रहा है, ये अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका है, मुर्दों में लिखा जा चुका है। तो उसी काम करते दौरान चक्कर आता है, गिरता है और मर जाता है। शादी की तकरीब अपनी जगह रह जाती है और ये बंदा अपने अंजाम को पहुंच जाता है। अक्लमंद वो नहीं है जो मकान के पीछे पागल रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो जमीन की खरीदारी के पीछे पागल रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो अपने बेटे को डीएम और मजिस्ट्रेट बना के चंद पैसे कमाने के लायक बना दे। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया की तैयारी करे और मरने के लिए तैयार रहे, जैसे मरे जन्नत इस्तिकबाल के लिए तैयार रहे। वाह वाह वाह। हमारे नजदीक अक्लमंद वो है जो जितना पैसा कमाता हो। अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के रसूल के नजदीक क्या है? बस आज की इस कीमती और मुकद्दस रात में मैं 2-3 आयतों की तिलावत करता हूँ और सरकार दो जहां की 2-3 हदीस में पढ़ता हूँ ताकि आप उसको सुने और जिंदगी का मकसद क्या है उसको जाने। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। सिर्फ जाहिरी हाव भाव को मत देखा करें। बड़ी चमक दमक है, पगड़ी है, जुब्बा है, जैकेट है, ब्रांडेड कपड़ा है, साहब ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड वॉच है, ये कमाल नहीं है। अगर कोई हीरा अगर गिलाजत में पड़ा हुआ है वो हीरा हीरा है, अगर कोई पत्थर गुंबद में लगा हुआ वो पत्थर पत्थर है। यहां तो सिर्फ जाहिरी हाव भाव चटक मटक के पीछे लोग पागल हैं।
मकान बने, गाड़ी खरीदें, अच्छा कपड़ा पहने, खान पान हो, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च हो, धूम मचे, प्रधान जी फला साहब। ये सारी बातें इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि फर्ज को फर्ज समझो, नफल को नफल समझो, वाजिब को वाजिब समझो। मदीना जाना अच्छा काम है मगर ये फर्ज नहीं है। हज जिस पर फर्ज है, जितनी ताखीर करेगा गुनाह कबीरा उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। जिस पर हज फर्ज है वह हज करे, अगर जितना डिले करेगा गुनाह कबीरा, छोटा नहीं बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम। उसी तरह अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वह हज को जा सकता है और नहीं जा रहा है कि घर बना लें, बेटी की शादी करवा लें, बेटी को ब्याह दें, उसके बाद तब जाएंगे, तो जितनी ताखीर होगी उतना ही गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। तरगीब दिलाओ उन मालदारों को जिस मालदार पे हज फर्ज 15 साल पहले हुआ वो नहीं जा रहा है। उनको बताओ कि हुजूर ने कहा है कि जिस पर हज फर्ज है और हज नहीं कर रहा है, मुमकिन है कि उसकी मौत यहूदी होके हो जाए या नसरानी होके हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हुजूर की हदीस पर उसे बताओ कि हज करना फर्ज है। इसलिए कि बहुत सारे लोग नाथखानों की जबानी मदीना सुनकर हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा, सिर्फ उम्रा के लिए भाग रहा है। मदीने में लाखों, रमजान में लाखों लोग उम्रा करने जा रहे हैं। उम्रा हज फर्ज है, उस पर उम्रा फर्ज नहीं है, उस पर हज फर्ज है। हज के बहाने तो मदीना देख ही लेगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असली मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मदीना की हाजिरी का तो निशाना है, हाजिरी तो हो ही जाएगी मगर एक बहुत बड़ा फर्ज अदा हो जाएगा। तो जिस पर हज फर्ज है, आज की तारीख में घर के अलावा, बाल बच्चों के 40 दिन के खाने के अलावा अगर 5 लाख रुपए किसी के पास है, उस पर हज फर्ज है। अगर वो हज फर्ज नहीं अदा करेगा, मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। ये बताएं कि यहूदी होके मरना, नसरानी होके मरना, जन्नत का, आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। मरने के बाद की जो दुनिया है, ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो 1 सेकंड के लिए इस कदर हापा धापी, स्ट्रगल, जद्दोजहद, दूसरों को ठगना, लूटना, आंखों में धूल झोंकना, अल्लाह रसूल की बात को दरकिनार करके सिर्फ अपनी नफ्स की बात मानना, 100 साल भी ठीक से नहीं जी पाओगे। 15 साल तो बाप के सर पे बैठ के खाते हो, बचपन का जमाना है। बुढ़ापे में तो बेटों के सर पे बैठ के खाओगे। 1 दर्जन बीमारी को लेकर के घुटने और टखने का दर्द है, पेट में रोटी नहीं पचती है, आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, कान में सनसनाहट है, दिमाग हिलता है और ब्लड प्रेशर हाई है। क्या बुढ़ापे की कोई जिंदगी है क्या? साहब वोमिटिंग उधर हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, उधर पेशाब पर करके उठा, 2-4 कतरा टपक रहा है, वो तो मौत को तरजीह देता है कि मर जाओ। जो हाजी हिंदुस्तान का बुढ़ापे में हज करने जाता है, रो के आता है वहां से, बात सारा अरकान छोड़ के आता है। और कुछ हाजी तो वो रुक्न जिसके अदा ना करने से उसकी बीवी उसके लिए उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि वो अगले साल जाके वह रुक्न अदा ना करे, वो भी छोड़ देता है। साहब हज छोड़ देता है। बुढ़ापे में कोई हज होता है? बुढ़ापे में कोई नमाज होती है? साहब वुजू करके उठा, 4 कतरा पेशाब का टपक गया, अब क्या करेगा? वो नमाज ही छोड़ देता है। कतरा टपकना, सांस का फूलना, घुटने टखने के दर्द होना, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना, ये भी कोई नमाज है? कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना कोई नमाज है क्या? जिसमें आदमी सजदा ना कर सके, रुकू ना कर सके, ठीक से बैठ ना सके। असल नमाज है जवानी की नमाज, असल तौबा है जवानी की तौबा। इसलिए एक जवान बुढ़ापे में अगर अभी कहता है कि बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, नहीं कर पाएगा। अपने बूढ़ों का हाल देख, बूढ़ों का हाल देख। वह कुर्सी पे नमाज पढ़ता है, वो कोई नमाज होगी? वह पेशाब का कतरा टपकता रहता है, वो नमाज पढ़ता है, वो कोई नमाज होगी? वह सांप सीना पकड़ के बैठा रहता है, वो कोई नमाज होगी? सुनो, आया है हदीस में, 70 बूढ़ा तौबा करे, अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना अल्लाह तबारक व तआला एक जवान की तौबा से खुश होता है। और जवान का हाल क्या है वह सबको मालूम है। तो 100 साल अगर अल्लाह तेरी उम्र दे दे, 15 साल
बचपन, फिर 60 साल के बाद बोनस के तौर पर जिंदा हो, वो भी जिंदगी बोझ है। जिंदगी बोझ है 60 साल के बाद। और शुगर हो गया तो अब वो दिन रात डॉक्टर के पास जाना आना, शुगर की फिक्र कर रहा है। ये नहीं कर रहा कि बुढ़ापे में अब पांव कब्र में लटक गया है तो अब मौलाना से ये पूछें कि मौलाना साहब मेरे जो लाखों गुनाह हैं ये गुनाह कैसे मिटेंगे, खात्मा ईमान पर कैसे होगा, जन्नत में कैसे जाऊंगा, ये कोई नहीं पूछता। यही पूछता है कि शुगर की कोई दवाई अच्छी है दे दीजिए, अगर कोई अच्छा डॉक्टर आपके पास है तो दे दीजिए। मरने का टाइम करीब आ गया है, पांव कब्र में लटका हुआ है और ये साहब अभी जीने की तमन्ना कर रहा है। ये नहीं कि जो गुनाह हुए उस गुनाहों की माफी का सामान कैसे होगा, खात्मा बिल खैर कैसे होगा, जन्नत कैसे मिलेगी, गुनाह कैसे मिटेंगे। कोई बूढ़ा नहीं मिलता जो पूछे कि जन्नत कैसे जाएंगे, गुनाह कैसे मिटेगा, ईमान की हालत में मौत कैसे होगी, कब्र के अजाब से कैसे बचेंगे, कोई नहीं मिलता। चूंकि उसको दर्द होता है घुटने और टखने का, उस सारी तवज्जो उसी दर्द पे है, इसीलिए वह ढूंढता है कोई टिकिया, कोई दवाई, कोई माजून, कोई कैप्सूल मिल जाए ताकि हमारे दर्द का खात्मा हो जाए। बुढ़ापे में बीमारी लेके बैठोगे सजदा नहीं कर पाओगे। बचपन खेल तमाशा या जवानी का क्रीम पीरियड है, 25 साल, इसी में पढ़ना भी है, इसी में नौकरी भी लड़के लेना है, इसी में बाल बच्चों को पढ़ाना भी है, इसी में समाज के लिए कुछ वर्क भी करना है, इसीलिए जन्नत की तैयारी भी करना है। ये जवानी क्रीम पीरियड 25 साल की एक हवा के झोंके की तरह ये जवानी आती है और चली जाती है। कल जो हमारे सामने पैदा हुआ आज उसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, इसलिए किस इंतजार में हो कि बुढ़ापे में सजदा करेंगे। छोड़ दे मस्तियां, छोड़ दे गुटखा, छोड़ दे बीड़ी सिगरेट, छोड़ दे झूठों की दोस्ती, छोड़ दे दौलत जमा करना, वरना सारी जिंदगी दौलत जमा करेगा, उस दौलत से आराम नहीं मिलेगा तुमको। वह बच्चों की खातिर रह जाएगा, तू कब्र में जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारे, बोल तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तू अपने हबीब नबी के बारे में क्या कहता था। मकान के खातिर नमाज छोड़ा, मकान रहा बेटी बहू के पास, बेटा बहू के पास, और अपने जिम्मे क्या रहा झूठ, अपने जिम्मे क्या रहा फरेब, अपने जिम्मे क्या रहा सनीमाबाजी, अपने जिम्मे क्या रहा दगा, अपने जिम्मे रहा जुआ, अपने जिम्मे रहा नमाज छोड़ना। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और जो रोजाना 5 टाइम नमाज 15 साल से छोड़ रहा है और 5-15 साल से अगर वह 25 साल की उम्र में नमाज शुरू भी कर दे तो भी 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। 50 हज करने के बाद भी यह 10 साल की नमाज उसको अदा करनी होगी। इस माना कर शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। कोई 10 साल शराब पिए तौबा करे अल्लाह माफ कर देगा, मगर कोई 10 साल नमाज छोड़ा उसके बाद वह तौबा करके नमाज पढ़ने लगा, मगर तौबा करने के बाद भी ये 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना ही पड़ेगा। चाहे वह 50 उम्र क्यों न कर ले, चाहे वह 5 हज क्यों न कर ले, या 10 साल की नमाज उसे बतौर कज़ाए उम्री अदा करना होगा। इस माना कर नमाज कितना बड़ा फर्ज है। तो अब नमाज छोड़ के जो दौलत कमाया, नमाज छोड़ के जो जमीन खरीदा, तो दूसरे ऐश करेंगे, इसका क्या होगा कब्र में, इसका क्या होगा हश्र में। इसलिए हुजूर कहते हैं मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। मुस्तफा कहते हैं कि क़यामत के दिन सबसे बदनसीब, सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कोई बच्चा काम नहीं आएगा। ए भाई साहब, ए कहां जा रहे हो, यही सब है। मोहम्मद अली की नात में पूरा हंगामा हो रहा था, जैसे कि बहुत बड़ा आशिक रसूल बैठा हुआ है। एक वक्त की नमाज जो छोड़ दे वो आशिक रसूल नहीं है, वो आशिक रसूल नहीं है। वो चाहे वो हजार वो रटता रहे आशिक रसूल है। बहुत सारे लोग हैं जो करीना का आशिक है, अमिताभ का आशिक है, क्रिकेट का आशिक है,
जो साहब लता मंगेशकर के गाने का आशिक है, वो अभी उसकी मोहब्बत में गाता है, गाना सुनता है, गाता है। तो गाना गा के रोना, ये तो फिल्म में भी लोग रोते हैं। तो जो बेनमाजी नात सुन के रोता है उसका आंसू झूठा है, वो है सच्चा आशिक रसूल आला हजरत फाजिल बरेलवी, जिसकी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। उनसे बड़ा शायर, उनसे बड़ा आशिक कौन होगा, जो मस्जिद में हाथ जमीन पे रख के रगड़ते हुए मस्जिद पहुंचते थे, मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। झूठी शायरी, नमाज गायब है, ये आशिक रसूल है। वो आशिक रसूल हो ही नहीं सकता है जो बेनमाजी हो। उससे बेहतर था कि मदीना ना जाए, वो नमाज पढ़े, मदीना ना जाए, वह मुस्तफा की हदीस पर अमल करे, हुजूर की सुन्नत पर अमल करे। बेशुमार उलमा, सूफिया, वली, जिसने ख्वाब में मुस्तफा का दीदार इंडिया में किया है, पैसा नहीं था वो हज नहीं किया। ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं आज हज करके आने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं उम्रा करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलने के लिए मदीना मदीना की रट लगाते हैं, बगदाद बगदाद की रट लगाते हैं, ताकि दूसरों के जज्बात से खेला जाए। ये गलत बात है। इसलिए हमारे यहाँ कोई डीएम क्यों नहीं बनता, चूंकि डीएम बनने पर कोई जोर नहीं देता। हमारे यहाँ नमाजी क्यों नहीं बनते, चूंकि नमाज की फजीलत पे किताब नहीं होता। हमारे यहाँ आलिम क्यों नहीं बनते, चूंकि इल्म की फजीलत पे किताब नहीं होता। इसलिए हर मदरसा वाला सोचता है कि 2 साल में बच्चों को पढ़ा के दस्तार दे दें, पब्लिक से चंदा लें और मकान बनाए, अपना काम चलता रहे। एक बच्चा को हाफिज, आला हजरत ने अपने बेटे मुफ्ती आजम हिंद को हाफिज बनाया, आला हजरत ने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को हाफिज बनाया, हुज्जतुल इस्लाम ने अपने बेटे मुफस्सिर आज़म हिंद इब्राहिम रजा को हाफिज बनाया, इब्राहिम रजा खान ने अपने बेटे ताजुश शरिया को हाफिज बनाया। वो तो अरट बुढ़ापे में हाफिज बने। आला हजरत तो जब आलिम फाजिल बन के दिन की खिदमत करने लगे तो वह साल से पहले वो 1 महीने में हाफिज बने। पर उनके बाप मुफ्ती नकी अली खान ने हाफिज नहीं बनाया, क्योंकि सिर्फ कोरा हाफिज बनना कमाल नहीं है, इल्मे दीन सीखना, आलिम दीन बनना, फकीह बनना, ये कमाल की बात है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अभी जो सिर्फ हिफ्ज पे जोर दिया जा रहा है, ये जाहिल हाफिज को जो पैदा किया जा रहा है, इसके कितना मसाइल इसको मालूम है, न दीन इसको मालूम है, न उसको इसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर है। इसीलिए तो दाढ़ी है नमाज नहीं है, टोपी है नमाज नहीं है। दाढ़ी मुंडा ले, दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम नमाज पंजगाना छोड़ना है। जुब्बा पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। सर पे टोपी पगड़ी पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। पगड़ी पहनना सुन्नत है, टोपी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, वाजिब के करीब है। लेकिन अगर कोई दाढ़ी मूंड लेता है तो उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम जोहर असर मगरिब इशा छोड़ना है। जी, दाढ़ी है नमाज नहीं है, जलसे दस्तारबंदी है नमाज नहीं है। क्या है ये तमाशा? ये तमाशा इसीलिए है क्योंकि हमने आपकी अकीदत का गलत इस्तेमाल किया। हमने आपको यही बताया कि हलवा खाना है शब-ए-बरात में, हमने आपको यही बताया कि 11वें शरीफ में गौसे पाक का बकरा ज़बह करना है, बहुत बरकत हो जाएगी। हमने यही बताया कि तोशे कादरिया करवाना है हर महीने की 11 तारीख को, दौलत आपकी बढ़ जाएगी, दौलत बढ़ जाएगी आपकी। हमने यही बताया आपको। हुजूर ने कहा है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। अल्लाह समद। और हमने क्या बताया कि हर हफ्ते की जुमरात को तोशे कादरिया क्या करो, दौलत बरस जाएगी। तो अब नमाज है नहीं, अब वो तोशे कादरिया हो रहा, क्योंकि सबको दौलत चाहिए, माल चाहिए। बगदाद जाओगे तो दुआ कबूल होती है, वहां जो चला जाए मालामाल हो जाएगा। इसलिए बंबई का सारा सेट वो बगदाद जा रहा है, क्योंकि उसको माल बढ़ाना है, उसको मॉल बनाना है, उसको मार्केटिंग कम्प्लेक्स खरीद करना है, उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदनी है। अगर किसी को पता चल जाए कि अजमेर का बाबा फॉर्च्यूनर देता है, इसीलिए वह 20,000 खर्चा करके अजमेर चला गया। वहां नहीं गया कि बाबा 97 ईयर्स आपकी थी और आप 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ते थे, 30 साल अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया सफर में, हजर में, और फिर हिंदुस्तान में आके 97 साल का जो आखिरी दिन दुनिया में था, उस दिन भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। बाबा मेरे लिए भी दुआ कर दें ताकि मेरा सख्त सीना नर्म हो जाए, मैं भी तौबा करके पक्का नमाजी सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाऊं। अब वहां कोई नहीं जाता बाबा से दुआ करवाने, ये कहता आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, हमें मॉल दे दीजिए, हमें प्रधानी के इलेक्शन में जीत दे दीजिए, हमारे बेटे
बेटे को डीएम बना दीजिए, सामने वाला प्लॉट खरीदना है, पैसा 1 करोड़ है, लगता है उसमें 2 करोड़, 1 करोड़ का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनिया मांगने अजमेर में भीड़ लग रही है और सुन्नी खुश है कि अजमेर में 50 लाख की आबादी, ये सुन्नियों की आबादी है। वो सुन्नी की आबादी, वो तो दुनियादारों की आबादी है, वो तो साहब माल दुकान मांगने वालों की अब भीड़ है। ये वहां कौन जाएगा? वहां अजमेर मोहल्ला जो वहां से वापस आके दाढ़ी छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने लगे, वहां से वापस आने के बाद झूठ छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद लगे जो गरीब नवाज अपना वतन छोड़ा इस्लाम की खातिर, हमें भी अब घर मकान दुकान कुछ नहीं, हमें जन्नत चाहिए, हमें भी इस्लाम का काम करना है। वो है सच्चा गरीब नवाज का आशिक। अजमेर गया था बेनमाजी और वहां से लौटा नमाजी बन के लौट गया। वो ये है फैजान गरीब नवाज। हमने आपको बताया है फातिहा करना है और गरीब नवाज के आस्थाने पे जाना है, शबे बारात में हलवा बनाना है, 11वीं शरीफ में बकरा ज़बह करना है, मुहर्रम में खिचड़ा बनाना है, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी में देग बांटना है। इसीलिए सुन्नी उसी के पीछे लगा हुआ है। हमने बताया आपको कि तुम 12वीं शरीफ के दिन झंडा लहराना है, अपने घरों में लाइटिंग करनी है, एक दिन लाइटिंग करो जन्नत तो तेरी जागीर हो गई। ये सब रोजाना 5 टाइम मस्जिद कौन जाएगा? कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से वजू करके नमाज कौन पढ़ेगा? 80 बरस तक जब तक जिंदगी है और डेली नमाज पढ़ना है, फजर से आना है, फिर जोहर में जाना है, जोहर से आना है, फिर असर में जाना है, असर पढ़ के आना है, मगरिब में जाना है, मगरिब पढ़ के आना, ईशा में जाना है, ईशा पढ़ के आके सोए, फिर फजर में जाना है। ये कौन काम करेगा डेली? 12वीं का दिन जुलूस निकालना, ये तो एक दिन का काम है। 365 दिन में लाइटिंग कर दिया, घर अच्छा लगा, जुलूस में निकल गए, फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया कि हम जुलूस में निकले हैं, हमने नया बुलेट खरीदा है 12वीं के दिन, नई कार खरीदी है 12वीं के दिन, हमने साहब उसको व्हाट्सएप पे डाला और लोगों ने बताया वाह वाह क्या इन्होंने लंगर बांटा है और जुलूस में शामिल होने वाले सारे लोगों को शरबत पिलाया है। बस हमारा काम खत्म। अब जोहर छोड़ना हराम था, हराम काम किया, नमाज ही नहीं पढ़ा, असर छोड़ना हराम, मगरिब छोड़ना हराम, ईशा छोड़ना हराम, डेली 5 टाइम हराम काम हो रहा है। अब फिर ये एक दिन 12वीं के दिन जुलूस में निकला, 2 घंटा इन्होंने कर्ज अदा कर दिया। इसीलिए सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़बह करता है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी तोशा कादरिया फातिहा वलीमा और मालिदा बनाता है, मस्जिदें वीरान है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे नहर रहे, 5 वक्त वो डेली नहाए, हल यबका मिन दरन ही मिन शय, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? और साहबा ने कहा नहीं, हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। ये गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, जो तोशक कादिया करेगा अरबपति बन जाएगा। इसलिए हमारे लोग अरबपति बनने लगे। गरीब आला हजरत कहते रहे मजार का तवाफ हराम है, मगर हमारे लोगों ने नहीं माना। आला हजरत चीखते रहे कि एक चादर सिर्फ मजार पे डाल, चादरों की बाढ़ लगाना दुरुस्त नहीं है, एक चादर लगाना डाल देना ताकि आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र मुमताज हो जाए, वरना चादर चढ़ाने की रस्म मत बनाओ। आला हजरत ने मना किया। कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे, 4 कदम दूरी पे रहो, कब्र को हाथ मत लगाओ, एक चादर सिर्फ चढ़ी रहे, चादरों की बाढ़ मत लगाओ। यहां साहब आला हजरत कहते रहे कि औरतें जब घर से निकल के जाती हैं तो हर कदम पर लानत होती, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। अब जब लानत बरसती रही, आते और जाते बरकत कहां से होगी? हमने नहीं माना। हमने मां बहन को ले गया बरेली और अजमेर, आला हजरत चीखते रहे तवाफ कब्र हराम है, और हमने क्या कि नहीं तवाफ करने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हजरत कहते रहे कि मज़ार पाक को सजदा करना हराम है, मगर हमारे लोग वहां जाके सजदा करते रहे, जाके दौलत मिल जाए। आला हजरत कहते रहे कि एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला वो भी बेनमाजी ही है, और वो नौकरी करना हराम में कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। आला हजरत इस बात को हमने छोड़ दिया और मिलाद फातिहा लेके बैठ गए। नतीजे में निकला कि नमाजी बने,
वहाबी दियोबंदी, डीएम बने वहाबी दियोबंदी, बैरिस्टर बने वहाबी दियोबंदी, मास्टर बने वहाबी दियोबंदी, उसके मदरसे में 100 कमरे का रूम रहे वहाबी दियोबंदी, उसके यहाँ साहब बड़े बड़े मदरसे खोले वहाबी दियोबंदी, उसके मदरसे में 5 कार रहे वहाबी दियोबंदी की, और हमारे मदरसे में साहब खाने को सही सामान ना हो, हमारे मदरसे में कोई फकीह पैदा ना हो। जरा गौर से सुनना, इसका गलत मिसाल माना मत निकालना कि हम साहब सुन्नियों के इस मरासिम की मजम्मत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं खुद बरेलवी हूँ, ताजुल शरिया का खलीफा हूँ, मैं खुद सुन्नी हूँ, इसलिए खबरदार गलत सेंस मत निकालना। मैं आला हजरत का पक्का फॉलोवर, उनके पैगाम को आम करने वाला हूँ। तो मसलक के आला हजरत ये नहीं है कि नवाफिल में लगे रहे, अपना रोजा रखना फर्ज है, इफ्तार करवाना सबको ये नफल है, ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है, और अगर 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है। आला हजरत ने लिखा फतवा रज़विया में, 1 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर करवा दे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है। और जब तक ये फर्ज नहीं निकालेगा, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करने वाली नेकी उसकी मुअल्लक रहेगी, चूंकि नफल नफल है और फर्ज फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज न अदा करे। ज़कात का 100 ये फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को रोजा का इफ्तार करवाना नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। अपना शब बरात के दिन जाकर 1000 रकत नमाज पढ़ना यह नफल है, मगर फजर की 2 रकत पढ़ना यह फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, 50 आदमी को उम्रा करवाना यह नफल है, अपना हज करना यह फर्ज है, और उस वक्त तक यह नफल कबूल न होगा जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज को फर्ज समझना होगा और नफल को नफल समझना होगा। मजार पे जाना नफल है, फातिहा पढ़ना नफल है, औलिया सालिहीन के मजार पे जाके फातिहा पढ़ना यह अच्छा काम है, मगर यह फर्ज नहीं है, और कोई नफल कबूल नहीं होता फर्ज छोड़कर। इसीलिए आला हजरत ने ज़कात का महत्व बताया कि ज़कात का 1 टाका 1 करोड़ नफल खैरात करने से बेहतर है, क्योंकि ये फर्ज है, वो नफल है। क़यामत के दिन फर्ज का सवाल होगा, नफल का सवाल नहीं होगा। अगर फर्ज के साथ नफल मिला हुआ है तो दर्जात बुलंद हो जाएंगे, उनके मराती बुलंद हो जाएंगे, उसका ग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन नफल है, फर्ज नहीं है, वह नफल काबिल कबूल नहीं होगा। तो जो कहता है फातिहा हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है चादर पोशी हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है गौसे पाक की नियाज हराम है वो भी जहन्नमी, और जो ये कहता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, बगदाद जाओ, अजमेर जाओ, मदीना जाओ, फातिहा पढ़ो, लंगर बांटो, वो भी जहन्नमी। इसलिए कि इधर आएगा तो फराइज को नफल समझकर उसकी तौहीन करेगा, अगर उधर गया तो फिर वो एक नफल अच्छा काम को हराम कहता है, तो वो भी गलत है। दोनों रास्ते तबाही के हैं। या बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूसे मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी तो कादरिया भी अदा किया जाएगा, ज़कात भी अदा होगी, गौसे पाक का लंगर भी बांटा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला है। तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला, नाराए तकबीर, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। यह है मसलके आला हजरत। अच्छी तरह आप समझ गए होंगे मेरी बात जी, बेशक। मसलके आला हजरत। बहुत सारे लोग बताशा पे, शकरपाला पे फातिहा दिला के जन्नत जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बरेली शरीफ में जाके 50 रुपए का गुलाब चढ़ा देने के बाद वो जन्नत जाना चाहते हैं। यहाँ लोगों ने 80 बरस तक एक नमाज नहीं तर्क की। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। हम उसका लंगर लेके बैठे हैं, नमाज लेके नहीं बैठे हैं। गौसे आजम ने हमारे लिए इस कदर उन्होंने जीने की राह दिखलाई है कि गौसे पाक को कोई कायदे से पढ़ ले तो वो कभी भी कुफ्र के करीब नहीं जाएगा। आज हमारे घर में एक मैयत होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, एक बच्चा मर जाता है तो लोग, बहुत सारे लोग कुफ्र बक जाते हैं। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए।
माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। ईमान की खैर मनाइए। ईमान लुट गया है, दाढ़ी और टोपी लेके क्या करेंगे? ईमान लुट चुका है, दाढ़ी और टोपी ढोए जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल आशिक रसूल था, दाढ़ी चेहरे पे नजर नहीं आ रही उनकी तस्वीर में, लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर आपके अशार में इस कदर चाशनी क्यों है जो आदमी का बदन हिल जाता है, आदमी की फिक्र रोशन हो जाती है, बुज़दिल भी जवां साल बन जाता है, ये कैफियत कैसे पैदा हो, तासीर कहां से पैदा होगी? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मैंने अशार लिखने से पहले 1.5 करोड़ बार मुस्तफ़ा पे दरूद भेजा है। 1.5 करोड़ बार डेली। अगर 10,000 भी आप पढ़ेंगे तो 1 करोड़ पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बैठ के हिसाब कर लीजिए। अगर 10,000 डेली पढ़ते हैं, एक महीने में 30 दिन, 30 नहीं 300 यानी 3 लाख होंगे एक महीने में। और एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 या 36 लाख हुए। यहाँ 1.5 करोड़ 10,000 पढ़ने में कितना टाइम लगेगा वो समझ सकते हैं। मगर जो मेहनत करना चाहता है अल्लाह उसके लिए रास्ते को आसान फरमा देता है। जो काहिल रहता है, सुस्त रहता है, बुज़दिल रहता है, उसके लिए फजर में उठना बहुत बोझ है। लेकिन हुजूर कहते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाहु समद। ये हदीस पाक सुनिए, हुजूर ने क्या कहा, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। बहुत सारा ढोंगी वहां मजार को दे, कहा बाबा सलाम, हाँ बाबा सलाम, हाँ बाबा सलाम। क्यों? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा था कि ज्यादा मजारात की तामीर और मजारात के चक्कर में मत पड़ा करो। जो इंतकाल किया अपने अंजाम को पहुंच गया, अगर अल्लाह वाला है तो उनकी कब्र पे जाके उसके वसीले से अपने लिए दुआ करो ये कि अल्लाह ताला इनकी नमाजों के सदक़े में ए अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे। ये सब दुआ करो। जो दुनिया को तलाक दे के ठीक से मुरगन ग़ज़ा जिंदगी में नहीं खाई, उनके मज़ार पे जाकर के तुम दौलते दुनिया मांग रहे हो कि इतना दीजिए कि आराम से खाएं पिएं। ये किस कदर हिमाकत है। एक कब्र पे बंदा गया, कहा बाबा मुझको दौलत दीजिए। कब्र से आवाज आई, दौलत चाहिए तो बादशाह की कब्र पे जाओ, यह फकीर की कब्र है। अल्लाह समद। यह फकीर की कब्र है जो सारी जिंदगी मजेदार खाना नहीं खाया, बस सिर्फ जाहिरी हाव भाव को हम लोग लिए फिर रहे हैं। साहब पीर साहब के हाथ पे हाथ दिया, उसी पीर साहब को लेके नाच रहे हैं। जो एक मौलाना 20 साल पढ़ा, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ा रहा है साहब, उसके पीछे कोई नहीं, उसकी सलाम तक कोई करने वाला नहीं। अब पीर साहब जाहिल पीर, जाहिल बाप का जाहिल बेटा, उसका हाथ लेकर के घूम रहे हैं। मौलाना की तौहीन कर रहे हैं। जो 20 साल मदरसे में पढ़ा, जो फतवा लिख रहा है, जो कुरान हदीस सीरत तारीख फिक्र सब पे जिसकी गहरी नजर है, और जो इमामत के मुसल्ले पे 5 टाइम बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो उसकी कोई कदर नहीं। सिर्फ घूम रहे हैं। कोई ब्रांडेड कपड़ा लेके घूम रहा है, कोई ब्रांडेड जुब्बा लेके घूम रहा है, कोई ब्रांडेड गाड़ी लेके घूम रहा है। पीर का मतलब क्या होता? इसी आज की शब रात में, यानी आज की रात में मैंने बरेली शरीफ में एक बार कहा था, आज से 2-3 साल पहले मैंने कहा था, ये है फर्ज को फर्ज ना समझने और नफल को जरूरी समझ लेने की वजह से सुन्नियों में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, इसीलिए आला हजरत को लोग समझ ही नहीं रहे हैं। आला हजरत उस फकी का नाम है जो फराइज़ व वाजिबात का महत्व दिलाया है। मैंने आज तक किसी वहाबी देवबंदी की किताब में नमाज पर उतना जोरदार जुमला नहीं पढ़ा जितना जोरदार जुमला आला हजरत ने लिखा है। आला हजरत ने यहां तक आखिरी बात लिख दी है कि जो एक वक्त की नमाज भी जानबूझ के छोड़ दे वह भी बेनमाजी ही है। अल्लाहु सबद। वह भी बेनमाजी ही है, वह भी बेनमाजी ही है। इतना सख्त जुमला कोई नजदी वहाबी किसी की किताब में मैंने नहीं पढ़ा। और आला हजरत ने कहा वह नौकरी करना हराम कतई है जिस नौकरी में बंदा को नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। मदीना चलिए, बगदाद चलिए, मदीना चलिए, बगदाद चलिए, और नमाज पंजगाना छोड़िए। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम, नमाज पढ़ना जरूरी है, नात पढ़ना जरूरी नहीं है। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा तुमसे कि तुमने नबी की नात क्यों नहीं पढ़ी, ये सवाल होगा कि तुमने जोहर क्यों नहीं पढ़ी। नात पढ़ के कव्वाली गा के पैसा जमा करके मकान बना के बेटा को दे दिया और अपना मरा। ना नमाज है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना गुनाहों से इज्तनाब है। कितना बुरा हाल होगा वहां। उससे बेहतर है मस्जिद का वो इमाम जो 10,000 महीना कमाता है मगर 5 नमाज
नमाज बा जमात मस्जिद में सफे अव्वल पे अदा करता है, उसके पांव के धूल के बराबर जो रोजाना नात पढ़ के 1 करोड़ कमाए, उस इमाम के पांव की धूल के बराबर वो नहीं है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। इसलिए इस बात को अपने घर की दीवारों में लिखना होगा, अपनी मस्जिदों में लिखना होगा, अपने इमाम को नमाज की पर खिताब करना होगा, अपने इमाम को बताना होगा कि कुरान में 700 जगहों पे जो नमाज का चर्चा हुआ है उसका चर्चा तुम क्यों नहीं करता। हदीस पाक में जो बेनमाजी का हश्र मुस्तफा ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये जो 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम हुजूर ने लिया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्ने खल्फ के साथ क्यों होगा, ये हदीस पाक क्यों नहीं पढ़ के सुनाता है। तुम ये क्यों बोलता कि सुभान अल्लाह बोलो जन्नत चले जाओगे, तुम क्यों बोलता है कि साहब मजार पे जाओ जन्नत चले जाओगे। यही इसीलिए बोलता है कि जो फर्ज है उसको फर्ज रखो और जो नफल है उसको नफल रखो, और जो नफल को फर्ज मत बना दो और फर्ज को नफल मत बना दो, वरना नहीं कबूल होगी तेरी नमाज़ें, नहीं कबूल होगा तेरा सजदा। ईमान को मजबूत करना होगा और मुस्तफा ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास करना होगा। अपनी मनमानी नहीं घुसेड़नी पड़ेगी। पीर वो कौन पीर है जो जिसका मुरीद बेनमाजी हो गया, पीर बेनमाजी मुरीद भी बेनमाजी, इसीलिए ये लड़ रहा है कि मेरा पीर मेरा पीर। आज जो जंग है खानकाहों में, ये खानका जंग करने की जगह है क्या? खानका तो नफ्स को मिटाने की जगह है, खानका तो जौकी रोटी खाने की जगह है, खानका तो रात रात भर नफल नमाज पढ़ने की जगह है। वो सिमना हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वो सिमला का तख्त छोड़ के बंगाल आ गए, खानकाह में खादिम बन गए। मुजफ्फर बल्ख की बादशाह छोड़कर मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी मखदूम बिहारी की खानकाह में आके नौकरी करने के लिए आ गए। हुजूर इब्राहिम बिन अदहम वह सल्तनत बल्ख छोड़कर वह फकीरी करने लगे। ये है खानकाह। खानकाह का मतलब है नफ्स को मिटा देना, दुनियावी रंगो रोगन को खत्म कर देना, अपने सीने को रोशन मुनव्वर मुजल्ला करने के लिए दुनिया की जाहिरी जिल्लत को कबूल कर लेना, मगर हराम का एक दाना आंख उठा के नहीं देखना। यह है खानकाह। अब पीर साहब एसी गाड़ी, एसी कमरा सब में पड़े हैं, ना नफल है, ना सजदा है, ना दुरूद है, ना जिक्र है, सिगरेट ढो रहे हैं। 100 पुड़िया सिगरेट हमारे पीर साहब पीते हैं डेली। और ये जैसा पीर वैसा मुरीद, या मुरीद भी पहले जमाने का मुरीद अपने पीर को मुसल्ला गिफ्ट देता था, तस्बीह का दाना गिफ्ट करता था, उनको फला किताब पसंद है वो किताब गिफ्ट करता था। और आज का मुरीद अपने पीर को सिगरेट गिफ्ट करता है, रजनीगंधा गिफ्ट करता है, क्योंकि पीर को मुरीद को भी मालूम है मेरा पीर जब भी देखो गुटखा खाता रहता है और जब भी देखो सिगरेट झाड़ता रहता है। तो एक पीर हमारा भी था हिंदुस्तान में, जब भी देखा जिक्र अज़कार करता देखा, और जब भी देखा इबादत करता देखा, जब भी देखा डकैतों की झुरमुट में नहीं मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, जब भी देखा फतवा का जवाब, जब इफ्तिता का जवाब देता देखा, दरसे बुखारी देता देखा। वो जब भी देखा या तो सजदा है, या तिलावत है, या इबादत है, या फतवा नवेसी है, या उलमा की इस्लाह है, या मुरीदों में अम्र बिल मारूफ है। कौन था इस जमाने में जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया, जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया? उसी को दुनिया 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने ताजुल शरिया, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भागो भागो सब भाग जाओ जल्दी से, सब भाग जाओ जल्दी से, सब चले जाओ, सब कुर्सी खाली कर दो, सब भागो। यहाँ तो नाच सुनने में मजा आता है ना, हदीस सुनने में थोड़ी मजा आता है। हदीस सुनने में तो मजा आता नहीं है, और जो बदअमली है उसकी तनकीद सुनने में तो मजा नहीं आता है। गौर करो क्यों नबियों के घरों में आग लगा दी गई, गौर करो क्यों नबियों को शहर बदर कर दिया गया। क्यों? तुमने गौर किया कभी? जनाब नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दीन का पैगाम सुनाते रहे, 80 लोगों ने कलमा पढ़ा, लोगों ने गालियां दी। तुम आज बोलता है कि टाका लेते हैं इसीलिए बात में असर नहीं रहा, खाना खाते हैं इसीलिए बात में असर नहीं रहा। जाहिल तो जाहिल, पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह की बातें करता है कि टाका लेते। ठीक है, एक रस्म बन गई है, एक रास्ता निकल गया है। पहले जमाने में इस
नहीं होता था। लेकिन अभी एक सिस्टम निकल गया है, मस्जिद के इमाम को भी हर महीने 10,000 देना है, बुखारी पढ़ाने वाले को भी हर महीने 10-20 हज़ार देना है, कुरान पाक पढ़ाने वाले को भी हर महीने 10-20 हज़ार देना है, मुअज्जिन को अजान देने के बदले में भी उनको 5,000 10,000 देना है। एक रास्ता निकल गया है। पहले अजान भी फी सबीलिल्लाह दी जाती थी, इमामत भी फी सबीलिल्लाह की जाती थी, दर्स बुखारी भी फी सबीलिल्लाह, कोई फीस नहीं ली जाती थी। लेकिन चूंकि गए गुजरे माहौल में अगर ये सारा काम न हो, कोई इमाम नहीं मिलेगा, बाज़ाब्ता जमात का सिस्टम खत्म हो जाएगा, अजान देने वाला कोई नहीं रहेगा। चूंकि पहले जमाने में इबादत का शौक था तो इसलिए फी सबीलिल्लाह नमाज पढ़ाने वाले इमाम रहते थे, अजान देने वाले लोग रहते थे। अब चूंकि दुनियादारी आ गई इसीलिए किसी को मुकर्रर किया जाता है ताकि अजान का सिस्टम बंद न हो, जमात का सिस्टम बंद न हो, मदरसे का सिस्टम बंद न हो। तो जब ये सारा सिस्टम चल रहा है तो फिर ये कहना कि साहब लिफाफ लेते हैं तासीर नहीं रही, तो मैं कहता हूं कि तुम नहीं जानते हो इस्लाम को, इसीलिए तुम हसद और जलन में इस तरह की बातें करते हो। तुमने नबियों को पढ़ा, उन्होंने 950 साल तक तबलीग की, एक खाना तक नहीं मांगते थे लोगों से। ला अस्अलकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में कोई अजर नहीं चाहिए मुझको, न टाका चाहिए न खाना चाहिए। मगर बदले में लोगों ने क्या दिया? गालियां। बदले में लोगों ने क्या दिया? शहर से निकालना। बदले में क्या दिया? लोगों ने कत्ल कर दिया। बनी इसराइल के यहूदियों ने एक दिन में 40 नबियों को ज़बह कर दिया, 45 अल्लाह के वलियों को कत्ल कर दिया। वो अल्लाह के नबी खाना तक नहीं मांगते थे और एक पैसा तक नहीं मांगते थे। कहते थे मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी बात मानो, कुफ्र से बचो, शिर्क से बचो, कलमा पढ़ो, मुझको अल्लाह का नबी मानो, अल्लाह का पैगाम सुनो। एक टाका नहीं चाहिए, खाना तक नहीं चाहिए। लेकिन तुमने देखा लोगों ने घर में आग लगा दी। अभी तो मैं अल्लाह की बात बताता हूं, मुस्तफा की हदीस सुनाता हूं। लोग गले में माला डाल देते हैं, लोग 20,000 का लिफाफ दे देते हैं, लोग जबरदस्त खाना खिला देते हैं। ये और बात है कि आज खाना नहीं खिलाया है, मगर लोग खाना खिलाते हैं, वो खाना चल दस्तरखान बिछता है, खाना होता है, ये सब चलता रहता है। उसके बाद दिन का काम कैसे होगा? वहां तो खाना तक नहीं मांगते थे, एक टाका तक नहीं मांगते थे, घर में आग लगा दी, ज़बह कर दिया उन नबियों को। पता चला कि आदमी का नेचर है, जब उनकी बुराई की मजम्मत की जाती है तो वो इसको सह नहीं पाता है और इस्लाह करने वालों का मुखालिफ और दुश्मन लोग बन जाते हैं। तो जो नबियों की बात सुन के कलमा नहीं पढ़ा, क्या कहेगा उसको? आसमान से बारिश होती है, ज़रख़ेज़ जमीन फसल उगाती है, वही पानी पत्थर पे पड़ता है, मगर पानी ढलक के नीचे गिरता है, पत्थर पे दरख्त नहीं उगता है। तो तुम मौलवी को क्यों मौलवी पर क्यों इल्जाम ठहराता है? मौलवी पर इल्जाम क्यों लगाता है कि इनकी बात में असर नहीं रहा? तुम क्यों नहीं बोलता है कि बारिश का कसूर नहीं, कसूर पत्थर का है, जिस पर बारिश हुई मगर फसल नहीं पैदा हुई? तुम क्यों नहीं बोलता कि कसूर तकरीर का नहीं है, कसूर खिताबत का नहीं है? अगर खिताबत का कसूर होता, ये 5 आदमी नमाजी क्यों बनता, 5 आदमी दाढ़ी क्यों रखता, 5 आदमी दीनदार क्यों होता? अगर तुम्हारे दिल में बात असर नहीं करी है तो समझ ले कि मेरा दिल पत्थर क्यों हो गया है, इस पर पानी क्यों नहीं पड़ रहा है, नेकी की फसल क्यों नहीं उग रही है? तो खिताबत को मत कोसो, अपने सीने को कोसो। ये दिल अंधा क्यों हो गया है, ये सख्त क्यों हो गया है, ये नर्म कैसे होगा? जिस दिन तेरा दिल नर्म हुआ, नसीहत का पानी पड़ेगा, नेकी का फूल खिलने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। नमाज नहीं पढ़ना है तो तकरीर का कसूर है, नमाज नहीं पढ़ना है तो मौलाना की बात में असर नहीं रहा। मौलाना की बात में असर क्यों रहा वो तो दूसरी बात है, मगर तुम्हारे दिल में मौलाना की बात क्यों नहीं उतरी? तुम्हारा सीना इतना पत्थर क्यों हो गया है? तुम इतने हार्ड क्यों हो गए हो? मैंने कहा था 15वीं शाबान में खानकाहों में जौ की रोटी खिलाई जाती है, सजदा करवाया जाता है, लेकिन आज हल खानकाह में झगड़ा शुरू है, केस मुकदमा है। हम पीर साहब का बड़ा बेटा है, हम गद्दी नशी बनेंगे क्योंकि बड़े बेटे को हक पहुंचता है। मैंने बाप की बड़ी खिदमत की है। छोटा बेटा बोलता है, छोटा बेटा बड़ा लाडला होता है बाप का, मेरे बाप ने मुझको खूब चूमा चाटा है, प्यार किया है, इसीलिए हम गद्दी नशी हम बनेंगे क्योंकि छोटा बेटा बाप का प्यारा होता है। अब ये दोनों केस कर दिया कि हम बने कि वो बने, बाप ने ये लिखा सबूत दिया है ये बनेगा। मैंने कहा क्यों ये जंग है, एक खानकाह के लिए क्यों लड़ाई करता है, कोर्ट में क्यों गया है कि हम
गद्दी नशीं रहे, ये गद्दी नशीं रहे, चारों बेटा लड़ रहा है यही 2 टका के लिए। क्यों? क्योंकि वो डीएम तो बना नहीं, मास्टर तो बना नहीं, प्रोफेसर तो बना नहीं, हाफिज कुरान तो बना नहीं, मेहराब में तरावी सुनाने वाला बना नहीं, फकीह बना नहीं, मुफ्ती बना नहीं। वो तो अजमेर का मुजाविर। क्यों वो आला हजरत के खानदान से लड़ता है? वो मुजाविर वो साहब काली टोपी पहन के, फूल बेच के, चादर बेच के वो रजा के बेटों को आंख दिखलाता है। फूल बेचो पेट पालो यार। क्यों रजा के खिलाफ बोलता है? क्यों बरेली से मुकाबला करना चाहता है? तुम फूल बेचो और खाओ और सो और हागो और दुनिया से मर जाओ। रजा के बेटे को आंख मत दिखाना। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा अमरे बिल मारूफ करता है। मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिखते रहे, हुज्जतुल इस्लाम फतवा देते रहे, मुफस्सिर आजम हिंद मदरसा कायम करते रहे, आलिमों की जमात टीम पैदा करते रहे, ताजुल शरिया फतवा लिखते रहे, ऐसे बुखारी देते रहे, मदरसा चलाते रहे। फूल बेचना और है, दीन की खिदमत करना और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, रजा का बेटा फतवा लिखता है, रजा का बेटा किताब लिखता है, रजा का बेटा अमरे बिल मारूफ करता है, रजा का बेटा इस्लाम के मुसलमानों के उलझे हुए मसाइल का हल देता है। तो बरेली से क़यादत होती है, वहां से रहनुमाई होती है, वहां से मार्गदर्शन होता है। और अजमेर का मुजाविर दूसरों की जेब पे हाथ डाल के पैसा लूटता है, औरतों का पर्स भी लूटता है और फूल बेचता है। और जो फूल चाहा उसी को बार बार चाहवा के पैसा कमाता है। जो पैसे फूल बेच के कमाने वाला ये क्या जाने रजा कौन है, मुफ्ती आजम हिंद कौन है, हुज्जतुल इस्लाम कौन है। रजा वो है कि जो शेख पंजाब से पूछ रजा कौन है। शेख पंजाब आए बरेली, आला हजरत को देखा। जब लौटे मुरीदों ने पूछा, बड़ी तैयारी के बाद बरेली गए थे, क्या देखा बरेली में? कहा बरेली में यही देखा, एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत है, वह बता रहे हैं अहमद रजा लिख रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। काम चोर जो बच्चे को पढ़ाया नहीं, अब वो बाप की जगह पे सज्जादा नशी इसीलिए बनना चाहता है ताकि मुरीदों को समझ ले बकत चारा, और उसी से अपना पैसा हर साल कलेक्शन करे और अपना आराम से खाए पिए। अपनी बेटी को जींस टी शर्ट पहना के कॉलेज में पढ़ाए। जो अपनी बेटी को जन्नती नहीं बना सका वह दूसरों को क्या जन्नती बना पाएगा? जो अपने बेटों को सुन्नत नहीं सिखा सका वह दूसरों को क्या सुन्नत का रास्ता दिखाएगा? मैंने कहा था कि अगर चाहते हो कि ये जंग खत्म हो जाए, खानकाहों में जो सारी जिंदगी जो फाइल ढोता है कचहरी में कि हम गद्दी नशी, हम गद्दी नशी। दिल्ली में एक पीर साहब बाबा थे, मरते दम तक केस लड़ते रहे, इंतकाल कर गए। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में हर जगहों पे ऐसे ही है, मरते दम तक लड़ते, हम गद्दी नशी। दूसरा भाई बोलता हम गद्दी नशी। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दोनों भाई या 2 टाका के शौक में सारी जिंदगी कचहरी डरता रहा, लड़ता रहा, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सुनो, अगर हर पीर एक शर्त लिख दे कि जो भी मेरा गद्दी नशी होगा उनके लिए मेरी वसीयत यह है कि मरते दम तक नमाज़े पंजगाना बा जमाअत पढ़ेगा, हर महीने में अय्यामे 20 यानी 13, 14, 15 के रोजे रखेगा, हर हफ्ते में पीर और जुमेरात को अमाल पेश होते हैं या दोनों दिन रोजा रखेगा, तहज्जुद भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, अव्वाबीन भी पढ़ेगा। जो नमाज सरकारे दो जहां ने पढ़ी और औलिया सालिहीन ने पढ़ी, ये नमाज इनको पढ़ना होगा। जो मेरा गद्दी नशी होगा वो तहज्जुद भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, मगरिब के बाद 6 रकत नमाज नफल अव्वाबीन भी पढ़ेगा। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हर रात ये सारी नमाजें पढ़ने के बाद 100 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। और एक बुजुर्ग थे वो रोजाना रात में इशा से लेके फजर के बीच में 1000 रकत नमाज नफल पढ़ा करते थे। तो मेरा गद्दी नशी वो होगा जो 5 नमाज बाजमात पढ़ने के अलावा इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद पढ़ेगा और हर रात में 50 रकत नमाज नफल पढ़ेगा और हर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखेगा और हर महीने अय्यामे 20, 13, 14, 15 का रोजा रखेगा। वही मेरा सज्जादा नशी होगा। मैं
कसम खा के कहता हूं कि अगर कोई पीर ऐसा लिख दिया तो 4 बेटा फाइल लेके कचहरी नहीं दौड़ेगा, वो चारों एक दूसरे पर थोपेगा कि तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, तू ही गद्दी नशी बन जा, मैं नहीं, तू इसके काबिल है, सब दूसरे पे थोपेगा। इसलिए मसले का हल जहां तबीयत के मुताबिक ढूंढा जाता है, मसले का हल नहीं निकलता। जहां मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मसले का हल ढूंढा जाए, वो 1 मिनट में मसले का हल निकल आता है। यही वजह है कि डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। मुसलमान चूंकि नबी को पढ़ता नहीं है, इसीलिए वो नहीं जानता है कि सरकार दो जहां के इरशादात में क्या क्या सब नुस्खे पोशीदा हैं। मगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यूरोप का दानिश्वर, वो आखिरी बात कह दिया कि इस्लाम के पैगंबर वो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया इस्लाम के पैगंबर को अपना रहनुमा मान ले तो बर्नार्ड शॉ कहते ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, दुनिया के सारे मसाइल का हल निकल आएगा और यह जलती हुई दुनिया अमन चैन सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। आज घर में लगी है आग, मदरसे में लगी है आग, मस्जिद में लगी है आग, कब्रिस्तान में लगी है आग, मुल्क में लगी है आग। क्यों? तबीयत की गुलामी हो रही है। मन अपना मन जो कह रहा सब मन चला रहा है, शरीयत पे कोई अमल नहीं करता, कुरान पाक को कोई सामने नहीं लाता, हुजूर की हदीस को कोई सामने नहीं लाता। जबकि आपको मालूम है ये ज़ाहिरी चमक दमक दुनिया के ताल्लुक से कुरान ने क्या कहा है, बस सिर्फ एक आयत में पढ़ता हूँ, चूंकि अब वो वक्त रही नहीं, अब आपको जाना भी है, सहरी भी खाना है, कल रोज़ा भी रखना है, और फिर अगर अल्लाह तौफीक दे तो फिर 2-4 रकात नमाज नफल भी पढ़ना है, अल्लाह के बारगाह में रो रो के भीख भी मांगनी है, दुआ भी करनी है। चूंकि वक्त अब कम रहा, बस सिर्फ कुरान शरीफ की एक आयत, चूंकि दुनिया ने ही मुझको मस्जिदों से रोका है, दुनिया की मोहब्बत ही ने शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने का पैगाम दिया है। इसीलिए है मालदार होने के बावजूद लड़की वाले के सामने भीख मांगना कि बुलेट देना है, 10,000 रुपए देना है, कार देना है। भूल गए कि हुजूर ने कहा था जो दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगता है, कयामत के दिन इस तरह खड़ा होगा उनके चेहरे का सारा गोश्त झड़ गया होगा। इंतहाई जलील और रुसवा होकर भरी महफिल में, मैदान महशर में वो आएगा जो अपनी दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों के सामने भीख मांगेगा। हिंदुस्तान के बेशुमार फकरा जा रहे हैं कहां? हज के मौसम में वहां जाके भीख मांगते हैं, लाखों लाख रुपए कमा के वो इंडिया आते हैं। और सुनिए ये जो मदीना चलिए की आंधी चली है, हदीस सुनिए मुस्तफा की, हुजूर क्या कहते हैं? सरकार ने फरमाया है यहुज्जो अग्निया उम्मती लिन्नुज़हा। जरा सुनो, सीना फट जाएगा तुम्हारा। हुजूर को पढ़ाता नहीं हो ना, सिर्फ हुजूर की तारीफ करते हो, सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए। हुजूर को पढ़ो सही। मुस्तफा क्या कहते हैं? यहुज्जो अग्निया उम्मती लिन्नुज़हा व औसातुहुम लित्तिजारा व फुक़राहुम लिलमसअला व उलमाउहुम लिर्रिया व सुमा। सीना फट जाएगा अगर ये हदीस पाक ठीक से पढ़ लिया तो फिर सारा खुमार निकल जाएगा। 1 करोड़ गुना है और रट रहे हैं बगदाद चलिए और मदीना चलिए, ये फट जाएगा सीना। आला हजरत चाहते तो हर साल हज को जा सकते थे, मगर अपनी पूरी लंबी जिंदगी में सिर्फ 2 बार हज के लिए गए हैं, और ये 2 बार हज के अलावा वह चाहते तो हर साल मदीना जाते, मगर हर साल मदीना नहीं गए हैं। वो हिंदुस्तान में रह करके हर साल मस्जिद में एतकाफ में बैठते थे आला हजरत। चूंकि हर साल एतकाफ मस्जिद में बैठना यह सरकार की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी एतकाफ में बैठते रहे, और अल्लाह के सारे वली उलमा कराम वो सब भी बैठते हैं। आला हजरत सारी जिंदगी मरते दम तक, जो जिंदगी का आखिरी साल था, वो कुछ हमेशा वो एतकाफ में बैठते रहे, वो मदीना दौड़ के नहीं जाते थे। सुनिए गौर से हुजूर की हदीस सुनिए। हुजूर फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा कि मालदार लोग तफरीह के लिए हज करेंगे। यहुज्जो अग्निया उम्मती लिन्नुज़हा, हमारी उम्मत के जो मालदार लोग हैं
वो हज क्यों करेंगे? तफरीह के लिए। चलो सिंगापुर नहीं जाके मदीना ही चलते हैं, चलो साहब वाशिंगटन डीसी नहीं जा करके मक्का ही चलते। अब तो वहां का मक्का होटल भी 7 स्टार हो ही गया है, वहां इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा गद्दा, एयर फुल एसी, और फिर साहब आराम से खाना पीना। चल तो मदीना ही घूमते। अब तो 2030 के बाद जो 30 का विजन है वहां का हरमैन तैयबन का, जो वहां का जाहिल कामचोर और दुनियादार हाकिम फिलिस्तीन के हजारों लोग मर रहे हैं और ये अपने महल में दादे ऐश दे रहा है, नहीं बचेगी तेरी कुर्सी, तुम्हारा भी सल्तनत, तुम्हारी सल्तनत हिल जाएगी। हुकूमत के दिन तेरे पूरे हो रहे हैं, फिलिस्तीन के शोहदा की आहें रंग लाएंगी। एक यमन का गरीब अपने भाई के लिए साहब वह 24 घंटे मैदान में उतरा है, और जिस पर सारी दुनिया की नजरें हैं कि राजधानी है वो, वहां के लोग मुसलमानों के दर्द में काम आएंगे। ये यहूदो नसारा का दम छुल्ला बन रहा है, उसका तलवा चाट रहा है। ए यहूदी का तलवा चाटने वाले, आज अगर फिलिस्तीन तबाह हो गया तो तुम्हारी सल्तनत भी नहीं रहेगी, रियाद नहीं रहेगा, तेरी हुकूमत नहीं रहेगी। अगर चाहता है कि रियाद रहे, तेरी सल्तनत रहे, अभी पर वक्त इन खबीस यहूदी को लगाम देना होगा, वरना ये 25 ममालिक के बीच में एक यहूदी सबको मार रहा है, सबको डरा रहा है, इसीलिए कि कुर्सी प्यारी है, हमको मारेगा, हम पर बम गिराएगा। तुम हिम्मत करके मैदान में निकल जा, जिस तरह वो नौजवान मैदान में निकला, बोला था 4 दिन में मिटा देंगे, 4 महीने से ज्यादा हो गया, मिटा नहीं पाया। यहूदियों को नाखो चने चबाने पड़ रहे हैं। अगर मुसलमान हिम्मत करे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इस्राइल का नामो निशान मिट जाएगा, किबले अव्वल आजाद होगा, फिलिस्तीन आजाद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इमामुल अंबिया का हिम्मत करने की जरूरत है। मगर ये बुज़दिल, ये हरामखोर, ये नापाकी में जीने वाला, ये क्या हिम्मत कर पाएगा? इसको यहूदी भी तड़पा तड़पा के इसे भी मारेगा। वो दिन करीब आ रहा है, चुन चुन के मारेगा। मारा देखा तुमने, पहले सद्दाम को मारा तो दूसरे आदमी हम मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए चुन चुन के कर्नल कसाफी को भी मारा, यासिर अरफात को भी मारा, और सबों को मारा। अगर उस वक्त उस शेर का साथ दिया होता सब, तो पहले ही, आज से 25 साल पहले ही यहूदियों का नामो निशान मिट गया होता। जिस तरह चंद मुट्ठी भर नौजवानों ने हिम्मत दिखलाई है। इत्तेहाद बहुत बड़ी दौलत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ने कहा यहूदो नसारा से दोस्ती मत करना, मगर दोस्ती करके ये तबाह हो बर्बाद हो गए। अब जरा गौर से सुनिए, इन लोगों ने मक्का मदीना को इस तरह सजा रहा है ताकि लोग घूमने के लिए वहां आए। पहले जब जाते थे लोग हज करने के लिए, मिट्टी रहती थी, वह मिट्टी पांव में लगती थी, उस मिट्टी को लोग आंखों में लगाते थे, और वह मिट्टी पे चलने में जो मजा आता था, 1400 साल पहले की तारीख उसकी निगाहों के सामने रक्स करने लगती थी। और आज एसी में रहना, एसी में घूमने की वजह से घूम तो लेता है, माला तो पहन के एयरपोर्ट से घर आ जाता है, मगर रूहानियत रास्ते ही में लुट जाती है। हज सिर्फ दिखावा है, सिर्फ रियाकारी है, मक्कारी है। हुजूर ने क्या कहा? मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा, मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग जो होंगे, बीच क्लास के लोग, ये तिजारत के लिए हज करेंगे। जैसे अभी टूर ऑपरेटर का एक सैलाब आया हुआ है कि हम 10 आदमी को लेके जाएंगे और वो उम्रा करेगा, हम पैसा कमाएंगे। एक सैलाब है टूर ऑपरेटर का, हर वजू खाने में, हर मस्जिद की दीवारों में हर आदमी टूर ऑपरेटर बन रहा है। 5 हमको आइए, हमको दीजिए, 5 आदमी हमको दीजिए, 4 हमको दीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए हज करेंगे, मालदार नुज़हत तफरीह के लिए हज करेंगे। और हुजूर ने क्या कहा? मेरी उम्मत के जो फुकरा होंगे, गरीब होंगे, ये गरीब मांगने के लिए हज करेंगे, ये मांगने के लिए। जिस तरह अभी पाकिस्तान और इंडिया के लोग, वहाँ बांग्लादेश के लोग खास करके आगे रहते हैं, यहाँ का अपाहिज लूला लंगड़ा सबको लिया, वीज़ा पासपोर्ट किया और ले गया, वहाँ छोड़ दिया, और रोज़ाना के हिसाब से लाखों रुपए बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के वैल्यू के हिसाब से हो जाता है, और इतना रुपया बांध के वो आता है, 1 लाख उस अपाहिज को दे दिया, बाकी करोड़ों रुपए अपना कमाया। और सुनो आखिरी बात जो बात मैं कह रहा हूँ, हजरत हम मस्जिद के इमाम हैं, हमको मदीना देखना है, अपने वो मस्जिद के इमाम साहब को मतवली भेज दिया, आप भी हमको भेजिए, मदीना जा रहे हैं। अब इससे पैसा मांगा, उससे पैसा मांगा। हज के लिए भीख मांगना हराम है,
हज के लिए कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए, कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए। और हज के लिए भी सवाल करना हराम है। फर्ज है तो जाओ, अगर फर्ज नहीं है तो जो फर्ज है वो करो। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है। और हज का शौक यह शौक शैतानी है। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है। जो पंजगाना फर्ज आजम सबसे बड़ा फर्ज, हज सब पर फर्ज है नहीं, ज़कात सब पर फर्ज है नहीं। जब नमाज सब पर फर्ज है, अमीर गरीब देहाती शहरी बूढ़ा जवान सब पर फर्ज है। गरीब रहे तब फर्ज है, कपड़ा न रहे नंगा पड़े नंगा फर्ज है। घर में पढ़े गड्ढा खोद के पढ़े, खड़ा ना हो सके लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े, बैठ ना सके लेट के पढ़े, जब तक सांस की खरखराहट जारी है नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, मगर हज सब पर फर्ज नहीं है। जिसके पास माल है उस पर हज फर्ज है, जिसके पास माल है उस पर ज़कात फर्ज है। तो जो माल वाला है वह तो हज को जाता नहीं है। और ये मौली साहब जो मस्जिद में इमाम है, पैसा दीजिए हम हज को जाएंगे, और पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे। क्यों? इसलिए ताकि लोग जाने कि ये मदीना में रमजान गुजारता है, ताकि ये जाने कि ये हज करके आया है। सुनो मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो रियाकारी के लिए हज करेंगे, सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए, रिया व सुमा, दिखाने और सुनाने के लिए हज करेंगे। गाँव कहाँ लुट गए तुम, यहाँ है कि साहब हुजूम जा रहा है, हम जा रहे हैं। जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहा है, और जो फर्ज नहीं है उसका शौक अगर दिल में है, यह शौक शैतानी है। यह अल्लाह की तरफ से यह शौक नहीं डाला गया है, यह शैतान की तरफ से। हाँ, जो नमाज पंजगाना का पाबंद है, जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करता है, वो अगर मदीने पाक की हाजिरी का शौक दिल में पाल रहा है, वह दूसरों के सामने भीख नहीं मांग रहा है कि मैं नात पढ़ रहा हूं, आप टाका हमको दीजिए और ये टाका मदीने में खर्च करेंगे, ताकि ये जाहिल मदीने का नाम सुन के मुस्तफ़ा के दीवाने पैसा इसको देते हैं और ये मदीना में खर्चा करेगा, यहाँ कपड़ा खरीदने में खर्चा करेगा, कि फिर यहाँ से टैक्सी का खरीदने में खर्च करेगा। नहीं, मदीना में खर्च करेंगे। लोगों ने दिया मदीना का नाम, मदीना के नाम पे ये क्यों भीख मांग रहा है? असल में इश्क रिसालत वो है, नमाज फर्ज अदा कर रहा है, मदीना जाने का शौक है, वो रात के सन्नाटे में तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह से भीख मांगता है, इलाही तू अपना हरम मुझे दिखा दे, अपने महबूब का हरम दिखा दे, तू इंतजाम फरमा दे। तब अल्लाह तबारक व तआला वहां से नवाजता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भीख मांगना हराम है। हाँ, जिस पर हज फर्ज हुआ था मगर डिले किया, अब वो गरीब हो गया, तो अब उस पर लाजिम है कि वो कर्जा लेकर के हज को जाए। यह सजा है कि हज में डिले क्यों किया, लेट क्यों किया। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, बुनियल इस्लाम अला खम्स। इस्लाम की इमारत 5 चीजों पे है। पहली चीज शहादत, टेस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पिलर है दिल की गहराई से अल्लाह पर यकीन करना कि अल्लाह है, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही बीमार करने वाला, वही शिफा देने वाला, वही अल्लाह है मेरा, जो फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना भी जानता है, और जब वह इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो उसे पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। यह विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, ये नेता की वजह से हो गया, मौलाना की वजह से हो गया, पीर की वजह से हो गया, जोहला की वजह से हो गया। यह विश्वास करना होगा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिससे चाहता है भीख मंगवा देता है। इसलिए विश्वास करना होगा, मेरा खुदा वो है जो हुकूमत देना भी जानता है, अगर गलत इस्तेमाल हो हुकूमत का तो हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाना भी जानता है।
यह विश्वास करना होगा कि रब वही है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, हम वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। हमारा काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारा काम है अल्लाह की इबादत करना, नमाज पंजगाना पढ़ना, रमज़ान के महीने का एहतराम करते हुए हर सारे रोज़े रखना, ज़कात पाई पाई का हिसाब निकाल के देना, हज ज़िंदगी में एक बार कर लेना, ये हम पर ज़रूरी है। अखलाक और आदात अच्छे करना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसी से अच्छे सलूक करना, एक अच्छा वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी का मालिक बनना। वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी का मालिक वह होता है जिसका अखलाक बुलंद हो, जो दूसरों पे अत्याचार न करता हो, पड़ोसी से अच्छा सलूक करता हो। आप अपने किरदार पे नजर रखें। अगर मर गए कल तो 2024 का इलेक्शन तो अपनी जगह रहेगा, आप अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अखिलेश मायावती पंडित जी अपनी जगह रहेंगे और आप कब्र में जाके वहां 99 अजदहा सांप आपके इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है। इसलिए ज्यादा टेंशन हुकूमत का नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन दुनिया का नहीं लेने का। अपने बच्चे को पढ़ाएं, उसको मकसद हयात बताएं, अल्लाह का डर उसकी घुट्टी में पिलाएं। अगर कोई हुकूमत वाला बोले दाढ़ी मूंड तब नौकरी दूंगा, कोई लड़की बोले कि तुम कलमा छोड़ तब मैं तुझको मिल जाऊंगी, तो मेरा बेटा इस काबिल रहे कि नौकरी मिले ना मिले, वह बोले मजदूरी करके खा लूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। अगर बेटी की घुट्टी में पिलाया और कोई लड़का 5 करोड़ देके तेरी बेटी का ईमान लूटना चाहा तो तेरी बेटी बोलेगी जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। तुम पर मकान बनाना फर्ज नहीं है, अपने बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम पिला देना फर्ज। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, तालीम तालीम, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर तुमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलाई, तो याद रखना तेरे बच्चे का दीन ईमान सब लूट जाएगा। वह माइक में घुसेड़ के बोलेगा ये जहां जीना है तो ये बोलना पड़ेगा, तो तुम्हारा बोलेगा हाँ क्या करें, अब तो जो मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, यहाँ तो रहने के लिए तो बोलना पड़ेगा। वह बोल देगा। जनाबे बिलाल को चटाई में बांध के धुआं दिया जाता था और कहता था छोड़ इस्लाम, मगर बिलाल कहता था तेरे बस में जितना है तू सब तकलीफ दे के आजमा ले, बिलाल इस्लाम की रस्सी को छोड़ने वाला नहीं है। ये बात कब पैदा होगी? जब बंदा अपने से इस्लाम को समझ लेगा, इस्लाम का महत्व जानेगा। आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है और दुनिया का 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तो 1 मिनट का वैल्यू नहीं है, वैल्यू है वहां का जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसीलिए अपने घर में आखिरत का चर्चा, कुरान शरीफ का चर्चा बहुत जरूरी है। कुरान में सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। सबसे ज्यादा जिस मैटर को कुरान शरीफ में जगह दिया गया है वो आखिरत है, वो जन्नत है, वो जहन्नम है। यही है पूरा 30वां पारा पढ़ लीजिए ना, अम्मा यतसालून से लेकर क्लोज बिन नास तक हर सूरत में सिर्फ कयामत का चर्चा, जहन्नम का चर्चा, जन्नत का चर्चा। सूरह मुल्क उठा के देखिए, सूरह दुखान पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, सूरह मुज़म्मिल पढ़िए, सूरह हदीद पढ़िए। कुरान पाक में जिस आयत को टच कीजिए सिर्फ आखिरत की ही बात है। और सबसे ज्यादा कम चर्चा हमारे और आपके घर में जिसका होता है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा कम चर्चा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डीएम बनना है, यह सब चर्चा डेली है। मगर जन्नती बनना है, अच्छा इंसान बनना है, नमाजी बनना है, मुस्तफ़ा का गुलाम बनना है, हराम काम से बचना है, फर्ज वाजिब सुख से अपने आप को सजाना है, यह चर्चा ही नहीं होता। अब अगर बच्चे काफिर हो जाएं तो कसूर तो बाप का है जिसने बच्चों को इस्लाम सिखाया ही नहीं। वो तो दुनिया को देखता है कि हाव भाव मकान क्या है, इसी को देखता है। सुनो, रियाजुस सालिहीन में एक रिवायत है, वह 3 बच्चे, जिन 3 बच्चों ने माँ के गहवारे में बात की है, वह 3 बच्चे में एक बच्चा तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है। जिस वक्त उन्होंने माँ की गोद में बात किया है कि ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल हूँ, उन्होंने गवाही दी। जब लोगों ने उनकी माँ पे इल्जाम लगाया कि ये बच्चा कहाँ से आया, तो जनाब मरियम ने इशारा किया जनाब ईसा की तरफ, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि इन्नी अब्दुल्ला। वह बात कही आपने। फिर नॉर्मल जब बच्चा बोलने लगता है उस उम्र में जाके आपने बात की। और एक बच्चा वो जो बच्चा माँ की गोद में बैठ के दूध पी रहा था और सामने से एक शख्स
घोड़े पे सवार जर्क बर्क लिबास पहन के ठाठ पाठ के साथ मस्ती करता हुआ अपने गुलामों की झुरमुट में जा रहा था। माँ का दिल सॉफ्ट और नर्म होता है। माँ तो कहती है कि मेरे लाल का मुस्तकबिल रोशन हो, मेरे लाल का हाथ दूध और चावल में हमेशा डूबा रहे, मेरे लाल को कोई तंगी ना हो। हर माँ तो यही चाहती है। माँ फितरी तकाजे के तहत ये हाथ उठा के कहने लगी, ए अल्लाह, ये जो नौजवान जर्क बर्क लिबास पहनकर अरबी घोड़े पे सवार होकर अपने नौकर गुलामों की झुरमुट में शान और शौकत से जा रहा है, ए अल्लाह, मेरे बेटे को इनकी तरह बना दे, मेरे बेटे को इनकी तरह बना दे। क्योंकि आज हर आदमी दूसरों का घर मकान गाड़ी मॉल माल ये नहीं देखता कि माल हराम का है कि ईंट हराम की है। नहीं, वहां जाके चापलूसी करना, तलवा चाटना, तारीफ करना, 10 मिनट तक बैठ के फिर 2-4 टका लेके अपना घर जाना, ये काम हमारे भाई भी करते हैं। 1 घंटे तक बैठ के नहीं देखा कि सूद का पैसा है कि शराब का पैसा है, मार्बल ग्रेनाइट तारीफ किया। जबकि तुम अगर मदरसा नहीं चलाएगा तो तेरे मदरसा चलने से पहले भी इस्लाम था और तेरे पैदा होने से पहले भी इस्लाम था। और तू आलिम नहीं बनेगा, तकरीर नहीं करेगा, मदरसा नहीं चलेगा तो भी इस्लाम रहेगा। तो क्यों ऐसा काम करता है जो अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम करता है? क्यों हरामखोरों की तारीफ और उसका पालिश करता है? जब जानता है कि माल इसका हराम का है तो 1000 रुपए की रसीद कटवाने के लिए क्यों पालिश करता है? 1 घंटा तक बैठ के इल्मे दीन की तौहीन करता है, फिर 2 टका उससे लेता है। हराम कारों के मकान की जो तारीफ करेगा, यह तारीफ उसके सीने के औसाफ को जला के राख कर देगी, उसके अखलाक को मिटा देगी। मुत्तकी परहेजगार की तारीफ हो, हरामखोर की तारीफ ना हो। वो नौजवान को देखा, माँ ने क्या दुआ किया। आजकल चूंकि सब जाहिरी खाना चाहिए, जहन्नम में जले चले, यहाँ अच्छा खाना पीना, शादी ब्याह धूमधाम धड़का होना चाहिए। इसी पर मैं ज़र्ब लगा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा और इस्लामी सोच क्या है और हम क्या सोच रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए, उस औरत ने क्या दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे को इस नौजवान की तरह बना दे। वह बच्चा जो दूध पी रहा था, दूध पीता बच्चा, वह दूध छोड़ के कहता, या अल्लाह, मुझे इस नौजवान की तरह मत बनाना। अल्लाह, मुझे इस नौजवान की तरह मत बनाना। मोहम्मद अली भाई की नात में तो खूब उछल कूद रहे थे आप लोग। ये हदीस सुना रहा हूं, कोई सुभान अल्लाह बोलने वाला नहीं, कोई सुभान अल्लाह बोलने वाला नहीं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कोई तकरीर सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो मैं पागल ही हूँ जो मैं सिर्फ इस्लाह की बातें करता हूँ। वरना हमारे दूसरे साथी आए, एक कहानी का नमक मिर्च लगाया, धड़ाम किया, अपना चलता बना, टका लिया और चल गया। वो तो ये मजनू, ये पागल है जो चाहता है कि चाहे टाका मिले ना मिले, प्रोग्राम हो ना हो, 5 आदमी अगर नमाजी बन गया तो 50 खरब का मकान बनाने से ये काम बेहतर हो गया। मकान आर्जी है, फानी है। अगर कोई 5 आदमी नेक बन गया, ये दायमी नेमत है। मदरसा खोलने, जलसा करने का यही मकसद होता है। ऐसा नहीं कि अपना एक कहानी नमक मिर्च लगा के बोला, मजा मिला, नारा लगवाया, अपना काम किया, चलता बना, जाओ तुमको जहां जाना है जाओ। यही सोच बन गई है लोगों की। मगर ये मजनू है जो 2-2, 2.5, 3-3 घंटे खिताब इसीलिए करता है। हो सकता है कि 2 घंटे वाली तकरीर अगर दिल में ना उतरी तो आखिर का एक जुमला दिल में उतर के बंदा नेक बन गया। इसीलिए एक लंबी तकरीर करता हूं, इसे बोझ मत समझना। 1 घंटा बोलिए, 2 घंटा क्यों बोलते हैं, ये बोझ मत समझना। इसी नेक बन जाओ। अब जरा गौर से सुनो, बोला क्या बोला, दूध छोड़ करके, इलाही मुझको इस नौजवान की तरह मत बनाना। मां तंग रह गई। ये दूध पीता बच्चा बात कर रहा है और फिर मैं जिसके लिए दुआ कर रही हूं और ये उसकी मुखालफत कर रहा है। इसी दौरान ये मां हैरत में तो थी ही कि बच्चा दूध पीने वाला ये ऐसा जुमला कैसे फसी अरबी में बोल रहा है। इसी दौरान एक औरत को बहुत सारे लोग घसीटते हुए सामने से लेके जा रहा था। उसके बाल पकड़ के कहता था, चोर है, चोर है, चोर है। इंतहाई जलील हालत में घसीटते हुए चंद लोग उस औरत को लेके जा रहे थे। उनकी जिल्लत को देख के मां कांप गई और हाथ उठा के फिर दुआ करी, या अल्लाह, मेरे इस लाल को इसकी तरह जलील मत करना। इलाही, मेरे बच्चे को इस तरह की रुसवाई से बचाना। बच्चा फिर दूध छोड़ने के बाद बोलता है, या अल्लाह, मुझे इस औरत की तरह बना देना।
या अल्लाह मुझे इस औरत की तरह बना देना। इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यनज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस एंड योर वेल्थ, but Allah sees your heart, Allah sees your deeds, Allah sees your action। खूब लिपस्टिक और फेयर एंड लवली लगाइए, ब्रांडेड कपड़ा झाड़िए और अंदर सीने में है दुश्मनी, यहाँ है हसद, यहाँ है जलन, यहाँ है गिलासत, यहाँ है वसवसात, यहाँ है बदफिक्री। दिल को रोशन कर कद अफलहा मन तज़क्का, वो कामयाब हुआ जो अपने आप को सुथरा किया, अल्लाह का नाम लिया, नमाज पढ़ी, दुनिया से ज्यादा आखिरत को तरजीह दिया। बल तुसरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया को वैल्यू दे तो, जबकि वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत बाकी रहने वाली चीज है, आखिरत पे जोर दे, सिर्फ दुनिया के पीछे मत पड़। वो बच्चा बोला इलाही मुझको इसकी तरफ मत बनाना। माँ परेशान हो गई, कहा कि अरे ये बच्चा क्या बोल रहा है। माँ बोली बेटा क्यों? वो अब जर्क बर्क लिबास शानो शौकत के साथ जा रहा था, मैंने दुआ की, तू बोला इसकी तरफ मत बनाना, और ये जलील हालत में घसीटी जा रही है, मैंने कहा ऐसा मत, तुम बोला इसी तरह बना देना, क्या मतलब है? तब वह बच्चा कहता है अम्मी वो जो लड़का शानो शौकत के साथ घोड़े पे झुरमुट में सरकबर लिबास के साथ जा रहा था, उसका कपड़ा हराम का, उसका खाना हराम का, उसका घोड़ा हराम का, उसके सारी दौलत हराम की, अंजाम जहन्नम है। अल्लाह का मरगूस नापसंदीदा बंदा हरामखोर, अंजाम जहन्नम है। तुमने जाहिर देखा मगर वो शख्स जहन्नमी है, इसलिए मैंने कहा इलाही मुझे उसकी तरह मत बनाना। अल्लाह। और वो औरत जिसको तुम समझ रही थी कि वो जलील है, रुसवा हो रही है और घसीटी जा रही है, अम्मी सुन ले, ये औरत अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा मकाम है इसका। ये नमाजों की पाबंद, गुनाहों से बचने वाली और बहुत बुलंद मर्तबा इसका है। लोगों ने चोरी का गलत इल्जाम लगा के इसको घसीट रहा है, जबकि अल्लाह के नजदीक उसका मकाम बहुत बुलंद है। ये जन्नती खातून है, लोगों ने गलत चोरी का इल्जाम लगा के लोग घसीट रहे हैं। हर कदम पे नेकी मिल रही है, उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, वो अपने जमाने की कुतुब है वो। इसलिए मैंने अल्लाह से कहा इलाही मुझे इस औरत की तरह बना देना। इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यनज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे माल नहीं देखता है, दिलों को देखता है, अल्लाह नियतों को देखता है। अल्लाह ताला हम सबों को जाहिर सजाने से ज्यादा बातिन सजाने की तौफीक अता फरमाए। कद अफलहा मन तज़क्का, वो कामयाब हुआ जिसने अपने आप को सुथरा किया, गुनाहों से बचाया। अगर कोई हाफिज किराए के घर में रहता है, टूटी चप्पल पहनता है, फटा हुआ कपड़ा पहनता है, अगर वो कुरान पे अमल करता है तो खरबपतियों से करोड़ों गुना बेहतर है, क्योंकि उनके घर में फरिश्तों का आना जाना होता है। कैपिटलिस्ट होना और है, नाइबे पैगंबर होना और है, 50 फैक्ट्री का मालिक होना और है, रसूले पाक का नाइब होना और है, जमींदार होना और है, पत्नीदार होना और है, अरबपति होना और है, 100 स्कॉर्पियो चलाने वाला होना और है, कुरान हदीस का इल्म सीख के मुस्तफ़ा का नाइब होना और है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को, हुआ तो क्या सब हो गया, अल्लाह ताला हम सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस मुक़द्दस रात में अल्लाह हम सबों की बख्शिश फरमाए, आमीन, छोटे बड़े खुले छुपे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा पक्का नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों पे अल्लाह रहम करम की बारिश फरमाए। फ़िलिस्तीन के शहदा पे अल्लाह रहम फरमाए। यहूद व नसारा को अल्लाह जलील और रुस्वा फरमाए। अल्लाह ताला हमको दुनिया और आखिरत दोनों जहान